लिए विख्यात समस्त शास्त्र पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। आप धन्यवाद माता जी, करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। रुद्र प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु। प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा आपके प्रभु जी, सर्व दंडवत प्रणाम। 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 हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सेवक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी आप सभी को एक शुभकामनाएं। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जन्मत प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय हरे राधा कृष्णा। माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से हरे कृष्ण। आप सभी माताओं और भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और आप सभी को भैमी एकादशी जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम। तो वैसे तो कहा गया भागवतम को नित्य ही पढ़ना चाहिए। नित्य भागवतम पढ़ने से नित्यम भागवतम सेवया हमें बहुत कृपा मिलती है भगवान की। लेकिन कहा जाता है विशेष रूप से एकादशी के दिन कोई व्यक्ति एक श्लोक भागवतम का पढ़े, आधा श्लोक पढ़े या एक चौथाई श्लोक भी पढ़ता है तो उसे अवश्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। तो बाकी दिन हमारी भागवतम क्लास मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, एकादशी के दिन तो हमें जरूर भागवत सुननी चाहिए। और अगर हम क्लास में नहीं भी आ पाते तो घर पे भागवत जरूर पढ़नी चाहिए। एकादशी के दिन तो जरूर पढ़नी चाहिए। जिस दिन अगर आपकी मान लीजिए किसी दिन आप नहीं आ पाए, कक्षा में नहीं सम्मिलित हो पाए, कुछ कारण हो गया, गेस्ट आ गए घर पे या कोई काम आ गया, तो आगे पीछे भागवतम जरूर पढ़ा कीजिए। भागवतम का पाठ नित्य होना चाहिए, तार टूटना नहीं चाहिए। चाहे 5 मिनट अपने घर पे रात को सोने से पहले आप भागवतम को खोल के कोई भी एक श्लोक पढ़ के, कुछ भी अनुवाद पढ़ के, मोबाइल में कोई श्लोक पढ़ के, एक श्लोक कम से कम भागवतम का डेली पढ़ना चाहिए। तो आइए समय और ना आगे लेते हुए हम सीधा शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 11 श्लोक संख्या 19 के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। उसका तात्पर्य हमने थोड़ा सा पढ़ा था और थोड़ा सा रह गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 19 नंबर श्लोक का ही तात्पर्य बीच में रह गया था, तो हम उसको पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये श्लोक खुल नहीं पा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 19 नंबर श्लोक खोलते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, द्वारकावासी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। विशेष रूप से भगवान कृष्ण के जो रिश्तेदार हैं, भगवान कृष्ण के रिश्तेदारों में बड़े हैं, जैसे अक्रूर जी हैं, राजा उग्रसेन जी हैं और वसुदेव जी हैं, ये सब भी आए हैं। बलराम जी उनके भाई आए हैं और उनके पुत्र प्रद्युम्न सांब इत्यादि आए थे।
उसके बाद में हमने पढ़ा था ये लोग ने भगवान का बहुत जोर शोर से स्वागत किया, खूब हाथी और नगाड़े और तुरही बड़ा कुछ बजाया। इतने में जो उस ग्राम की नगर की नगर वधुएं थी, वैश्याएं थी, वैश्याओं को यहाँ पे संस्कृत में बोला गया वार मुख्या, वार मुख्या कह के उनको बोला गया, संबोधित किया गया है। तो ये भी आई थी और भगवान कृष्ण का इन्होंने भी विशेष स्वागत किया था। और इस तरह से इनके विषय में इनके विषय में प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बता रहे थे। मैं फिर से एक बार अनुवाद पढ़ देता हूं। उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो बड़ी सुंदर लग रही थी, उनका मुख बड़ा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि उन्होंने चमचमाते कुंडल पहन रखे थे। कुंडल पहनने से स्त्रियां बहुत सुंदर लगती हैं, इसलिए आप देखेंगे विशेष अवसरों पर स्त्रियां विशेष कुंडल पहनती हैं। पंजाब में तो कुंडल का बहुत फैशन है, बड़ी बड़ी झुमके डालती हैं वो, जो कोई फेस्टिवल होते हैं उसमें। और यूपी बिहार साइड में गोल्ड डालने का फैशन है, वो गोल्ड की जरूर डाल के जाती हैं। और जो बूढ़ी स्त्रियां होती हैं वो भी ऐसे बड़ा सा गोल सा ऐसे सोने का कुछ डालती हैं। तो कुंडल जो है वो स्त्रियों की शोभा को और बढ़ाते हैं, यहाँ पे ऐसा वर्णन आ रहा है। आजकल तो लड़के भी कुंडल डालते हैं, लेकिन लड़कों वाले कुंडल थोड़े छोटे होते हैं, उससे उनके शरीर की शोभा बढ़ जाती है। वैसे पहले द्वापर युग में पुरुष भी लंबे लंबे कुंडल डालते थे। ये अर्जुन, भगवान कृष्ण, सभी का ऐसा ही वर्णन आता है। ये लंबे लंबे कुंडल फैशन में थे, पुरुष और स्त्री दोनों ही डाला करते थे। और लंबे बाल भी दोनों ही रखते थे, और ज्वेलरी भी, गले में मालाएं वगैरह सब। फिर समय के साथ ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया, फैशन का सेंस बदल गया, क्योंकि हमने अभी अंग्रेजों का फैशन ट्रेंड अपनाया। अंग्रेजों में पुरुष जो है वो कोई ऑर्नामेंट नहीं पहनते हैं, सिर्फ स्त्रियां पहनती हैं। तो लेकिन बताया जाता है प्राचीन भारत में जो राजा महाराजा या कोई भी घर में भी कोई बच्चे होते थे तो गले में जरूर सोने का कुछ डाला जाता था, बच्चों को भी, बड़ों को भी, पुरुष भी स्त्री भी सब पहनते थे। चलिए, समय के साथ जो है पुरुष बेचारे गरीब हो गए। प्रभु जी, भगवान जी भी तो इंद्र की माता के कुंडल वापस लेके आए थे। हाँ, उसने, और वो एक पुरुष ने चुराए थे। मतलब स्त्री के कुंडल पुरुष भी चुरा लेते थे, मतलब सेम डिजाइन पहना करते थे पहले स्त्री पुरुष, ऐसा अलग अलग नहीं होता था। नरकासुर से लाए थे ना, नरकासुर ने चुरा लिए थे माता अदिति के कुंडल। तो सत्यभामा जी ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए सत्यभामा जी का एक नाम है नरकासुर मर्दिनी। उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ गरुड़ पर गई थी वो, कि जब आप उसका वध करने जा रहे, मैं भी साथ चलूंगी, तो उन्होंने वध किया था। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ से पढ़ना है विष्णु स्वामी संप्रदाय, विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय, ये हम पढ़ चुके हैं ना। ये अगला पैराग्राफ प्रभु जी, भगवत गीता में कहते हैं यहाँ से ना। जी जी जी। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका की वेश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए अच्छा, यहाँ से, इतनी उत्सुक थीं। ऐसा प्रतीत होता है। बस लास्ट अच्छा वाला। यहाँ से, ठीक, लास्ट पैराग्राफ रह गया, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो आज पढ़ेंगे। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं पढ़ लूं? पढ़ो माता जी, कोई बात नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारिका की वेश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थे, उनकी अनन्य भक्त थी, और इस तरह भगवत गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थी। अतएव समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। इस तरह उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर जो अभक्त हैं उनमें एक भी सद्गुण नहीं होता है, भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने ही उन्नत क्यों ना हो। अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भव बंधन में अधिकाधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रकृति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं, और उस पर अग्रसर है या नहीं। धन्यवाद माता जी, मुझे याद आ गया, ये हम कर चुके थे श्लोक कंप्लीट, किसी को याद ही नहीं आया। ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, हमें नेक्स्ट श्लोक पढ़ना था आज, पर चलो अब इस पे बात हुई है तो थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी भी समाज में, जैसे आजकल हम कहते हैं ना डेवलप्ड नेशन है, ये कंट्री डेवलप्ड है, ये अनडेवलप्ड कंट्री है, तो उसका जो मापदंड है, उसकी जो कसौटी है, लोगों ने क्या डाली है, वहां पे खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बड़ी बड़ी वहां पे कंपनीज हो, बड़े बड़े वहां शॉपिंग मॉल्स हो, वहां के लोग जो अंग्रेजी बोलते हो,
प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब करने से क्या होगा, व्यक्ति मरने के बाद फिर कुत्ता बिल्ली बनके पैदा होगा। तो ये सही मापदंड नहीं है किसी प्रगतिशील नगर का। सही मापदंड क्या है, उस जगह के लोग मोक्षगामी हों, जन्म मृत्यु से ऊपर उठें, उसको कहते हैं सभ्य समाज, उसे कहते हैं डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशन। ये इलाका जो है, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मोक्षगामी हैं। ये लोग दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। ये 84 लाख योनियों से ऊपर उठने वाले लोग हैं। ये मापदंड है और यही सही बात है। लेकिन आजकल के लोग क्या सोचते हैं, जितना कोई नर्क की और नर्कगामी है उतना ही वो कंट्री डेवलप्ड है। जिस देश में जितना बढ़िया कत्ल होता है जानवरों का, वहां बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, तो वो जो है बड़ा डेवलप्ड नेशन है। जहाँ पे पैकेजिंग वाला फूड खा खा कर लोग अपने शरीर बेकार कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, जहाँ पे शराबें और मांस और ये सब का प्रचार है, ये डेवलप्ड नेशन के इनके बात है। और भारत के लोग इतने बेवकूफ हो चुके हैं, पहले के लोग नहीं इन बातों को इतना मानते थे। अब वो कहते हैं हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं है। डेवलपमेंट का नाम अगर नर्क जाना है तो ऐसी डेवलपमेंट चाहिए भी किसको। प्रभुपाद जी ने रियल डेवलपमेंट दिया लोगों को, पूरे विश्व के अंदर इस्कॉन के केंद्र खोले जहां पे जाकर लोग मोक्षगामी हो रहे हैं। तो यही असली सभ्य समाज है। और हम पढ़ेंगे 20वां नंबर श्लोक। जी शिखा माता जी, कोई प्रश्न है आपका? जी प्रभु जी, एक लिंक आ रहा था, मैं कब से उसी पे ज्वाइन थी, अभी वो आवाज वही आ रहा था तो मैं देखी तो लेफ्ट किया उसको। कोई वो बात नहीं, किसने डाला लिंक? उस पे माता जी कोई प्रवचन दे रही है। कोई और भी लिंक चल रहा होगा साथ में, कोई बात नहीं। कई बार क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, रॉन्ग नंबर हो जाते हैं। कोई वो प्रवचन इस्कॉन वाले ही थे या कोई किसी और, कोई क्रिश्चियन प्रवचन में घुस गई थी आप? नहीं नहीं प्रभु जी, अपने इस्कॉन का ही इस्कॉन का ही प्रवचन था। है। चलो हाँ, सुंदर इस्कॉन, दे रहे थे, बहुत अच्छा दे रहे थे वो भी। चलो फिर तो बता ठीक है, इस्कॉन का ही था। तो मैंने कहा कोई इस्लाम के कोई क्रिश्चियन के नहीं कोई नहीं किसी और में तो नहीं घुस गए थे। नहीं नहीं। ठीक है, तो हम पढ़ते जी, हैं। सॉरी तो इंटरप्ट हुई प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ मैं हैदराबाद से हूँ ना, तो मुझे पता चला हम लोग एक बार अभी रिसेंटली दिसंबर में रेलवे स्टेशन पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो वहाँ पे एक आए, हम वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे हम लोग को। तो पूछा तो उनको लगा कि हम लोग क्रिश्चियन हैं। तो प्रभु जी क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं, वो भागवत गीता में फ्रंट पेज और कृष्णा बुक कृष्णा लगा के वो अपनी बुक बेच रहे हैं। हे भगवान, घोर कलयुग। तो चलो प्रभु उनको जी अभी ये भी बता चल दें हम रहा क्रिश्चियन नहीं है। है। हाँ, फिर उनको काफी ज्यादा बताया, तब उनको लगा कि हाँ हम लोग क्रिश्चियन नहीं है। आजकल तो लोग इस्कॉन वालों को भी क्रिश्चियन समझते हैं। एक नया नैरेटिव चला है। भगवान कृष्ण की जो फोटो है गीता में, उसमें भगवान ने से 2 उंगलियां ऊपर कर रखी हैं। उस फोटो के साथ जीसस की फोटो लगा दी उन्होंने, जिसमें जीसस ने भी 2 उंगलियां कर रखी हैं। और वो बोलते हैं कि इस्कॉन वाले जो हैं ये क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को भी जीसस बना के दिखा रहे हैं। वो प्रभु जी इसीलिए क्योंकि उन्होंने बुक मॉडिफाई कर दी है, फ्रंट कवर कृष्णा कर दिया है और अंदर सारा क्रिश्चियन है। उनके चक्कर में हमारे को भी लोग डाउट करते हैं कि हम भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर रहे हैं। लोग ऐसा बोलते हैं। बड़ा ये लोग बदमाशी करते हैं। तो ठीक है, अभी हम 20 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। और 20वां नंबर श्लोक जो है सबकी स्क्रीन पर आ चुका है। सब भक्तों से प्रार्थना है, सभी अपना माइक करेंगे अनम्यूट। और आज एकादशी का दिन है, कृपया करके एकादशी के दिन सभी श्लोक पढ़ें। सभी को श्लोक पढ़ना है, कंपल्सरी है। जिसका भी माइक अनम्यूट नहीं होगा मेरे को दिख जाएगा। सभी मेरे पीछे बोलेंगे, नट नर्तक गंधर्वा मशलो
वन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोकान् चरितान्यद्भुतानि च। मेरे से पहले नहीं पढ़ना है, मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। नट नर्तक गंधर्वा वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोका चरितान्यद्भुतानि च। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कृपया करके जो भक्त लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो लोग हैंड रेज करेंगे। जो भक्त लोग श्लोक पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। नट नट नर्तक गंधर्वा समागधवन्दिता गायन्ति चोत्तमश्लोक लोक चरिता नये भद्रतानि च। धन्यवाद प्रभु जी। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। नट नर्तक गंधर्वः सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आरव है माता जी आस पर? जी अभी आएगा माँ प्रभु जी, आया नहीं अभी स्कूल से। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि नमन, सेवा पूर्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिना गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी। ज्योति माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुधा माता जी पढ़ेंगे। सुधा माता जी आज प्रभु जी, लेट हो गए। धन्यवाद सबसे प्रभु। पहले आपका हैंड रेज होता था, आज गाड़ी पीछे रह गई आपकी। नहीं प्रभु जी, मैं जान के करती नहीं हूँ। मुझे लगता है सारे सोचेंगे मैडम माता जी को बहुत जल्दी होती है इसलिए। बढ़िया बढ़िया। इसलिए प्रभु जी। कोई बात नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मनीषा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। प्रभु जी बाकियों को भी पहले आने का अवसर होना चाहिए ना, देना चाहिए। कभी कभी गाड़ी पीछे रखनी चाहिए अपनी, है पीछे से भी दिखाई दे कैसी गाड़ियां दिखती हैं दूसरों की। जी प्रभु जी। पढ़िए मनीषा माता जी। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। धन्यवाद। सुषमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्व श्रुतमागध वंदिना गायन्ति च उत्तम श्लोके चरितान्यद्भुतानि च। धन्यवाद। झूमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागधवंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान् अद्भुतानि च। धन्यवाद। झूमा माता जी की आवाज बहुत दिनों बाद सुनी। धन्यवाद माता जी। सावित्री माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। आदि नारायण प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोका चरितानि अद्भुतानि च। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। मोतीलाल प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च।
हरे कृष्ण। धन्यवाद। अपर्णा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नट नर्तक गंधर्वा सूत्रमागत वंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरिताना भूतानि च। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुधाकर प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सुतमागध वंदिना गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितान्य अद्भुतानि च। हरे कृष्ण, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। सुजाता माता जी पढ़ेंगे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सुत मागध वंदित वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्य अद्भुतानि च। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आजकल गीतांजलि माता नहीं आ रही हैं? गीतांजलि माता आई है आज? कोई भक्त पता करे माता जी क्यों नहीं आ रहे, बहुत दिनों से दिखे नहीं। प्रमोद प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिना गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। दंडवत प्रणाम। प्रवीणा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तमो श्लोक चरितान्यद्भुत। धन्यवाद माता जी। मंजू माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागध वंदिना गायन्ति चौधतम श्लोक चरितान्य अद्भुतानि च। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुनीता ठाकुर माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। नट तरक गणवरदा सूत माधव वंदित गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अतुतानि च। धन्यवाद। सरिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सूत मागधवंतिना गायन्ति चौतम श्लोक चरितान्य अद्भुतानि च। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद। गोपी सोनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सुतमागध वंदितः गायन्त चोकम श्लोक चरितान्य दूतानि च। धन्यवाद। दीपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्य भूतानि च। धन्यवाद। धर्मराज प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्व सूतमागत वंदिना गायन्ति च उत्तम श्लोके चरितानि अद्भुतानि च। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। कामिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कामिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सूतमागत वंदिना गायन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यामिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वः सूतमागध वंदिनः गायन्ति उत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। हरे कृष्ण। धन्यवाद। माता जी ने तो पूरा वेदवाणी की तरह पढ़ा। धन्यवाद। अमृता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को सादर प्रणाम। नट नर्तक गंधर्व सूत मागध वंदिना गायन्ति चोत्तमः श्लोका चरितान्यद्भुतानि च। हरे धन्यवाद। कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रूबी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्व सूत मागध वंदित गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितानि भूतानि च। माय फेवरेट आरव आ गया। आरव पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद।
नटनन्तर्क गन्धर्व सूतमागधवन्दिना गायन्ति चोत्तमा श्लोक चरितानि अद्भुतानि च। हरे हरि कृष्णा। बोल। हम तुमको धन्यवाद याद प्रभु। कर रहे थे, मैं माता जी ने कहा अभी स्कूल से आएगा हरि वो। बोल। जी अब भी आया प्रभु, आज लेट हो गया वो। हाँ जल्दी। चलो तुम समय पे आ गए, तुमने श्लोक तो पढ़ ही दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। ठीक है, हमारे बीच में कुछ नए भक्त हैं, अगर वो पढ़ना चाहें श्लोक, वासु मल्होत्रा जी पढ़ना चाहेंगे? वासु मल्होत्रा प्रभु जी श्लोक पढ़ना चाहेंगे आप? ठीक है, शायद प्रभु जी अभी ऑन नहीं कर पाएंगे माइक। और साहिल कलोत्रा जी, साहिल प्रभु जी आप श्लोक पढ़ना चाहेंगे? ठीक है। और इनके अलावा रम्या शनभाग माता जी। ओके। पूनम भारद्वाज माता जी। ठीक है। मेघा अत्री माता जी, मेघा माता जी बहुत दिनों बाद आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बीच में आसमान साफ हो गया था, अभी मेघा अभी आई है हमारे बीच में। पढ़ेंगे श्लोक माता जी? जी जी पढ़ती हूँ प्रभु जी। नट नर्त गंधर्व सूत माघव बंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्य दुतानि च। हरे कृष्ण। धन्यवाद। माया माता जी भी जुड़ी हैं। हरे कृष्णा माया माता जी पढ़ेंगे? माया माता जी, माया माता जी देखने आए हैं कि मेरे राज्य में ये भागवतम की क्लास कैसे हो रही है। आप योग माया है या महामाया है, कौन सी माया है? ये योग माया लगती है, ये भगवान कृष्ण की भक्त हैं। नहीं। जी रेखा माता जी। गीतांजलि माता जी आए हैं प्रभु जी। हरे गीतांजलि माता आ गए। गीतांजलि माता हम आपको याद कर रहे थे। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आप बड़े दिनों से दिखे ही नहीं। आपका क्लास बंद था, मैं भी थोड़ा मंदिर में इधर उधर हो रही थी देखी ही नहीं। चलो अभी आप डेली आना। आज का श्लोक पढ़ोगे? हाँ मैं अभी डेली आऊंगी प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। ओके ये वाला श्लोक ओके। पढ़ोगे माता जी जो अभी है? मेरे से तो भूल हो जाएगा करके पढ़ती नहीं हो। चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ धन्यवाद। कल से पढ़ना आप डेली। ओके प्रभु जी, ओके ठीक है। ओके धन्यवाद। प्रभु जी। हाँ मंजू हरे सिंह माता जी कृष्णा। पढ़ेंगी श्लोक? मंजू सिंह माता जी। ठीक है। कोमल माता जी पढ़ेंगी? ललिता सुहासिनी माता जी पढ़ेंगी? हाँ जी प्रभु जी पढ़। जी। नट नर्तक गंधर्वा सूत मागध वंदिना गायन्ति चोत्तम श्लोका चरितानि च। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु। गौरी माता जी पढ़ेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ शिखा माता जी पढ़िए। सुनीता माता, शिखा माता कोई भी पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी सीखा पढ़े जी, लो सीखा पढ़ो। हरे कृष्णा शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बंद हो जाएगा। पढ़ो। नट नट कग घुमौरा यार आज नहीं आती। आ रही है हमें आवाज, आ रही है, पढ़िए। नटन धनुरा सुतमागध भवन दिना गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्य भूतानि च। हरि बोल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है। डॉक्टर रेखा माता जी पढ़ना चाहेंगी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नट नर्तक गंधर्वाः श्रुतमागध वन्दिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितानि अद्भुत च। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ गौरी माता जी पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। नट नर्तक गंधर्वा धन्यवाद माता जी। धनराज बिंडाले प्रभु जी या माता जी, जो भी इनके आईडी से हैं। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वा सुतमागध वंदिनः गायन्ति चोत्तम श्लोक चरितान्यद्भुतानि च। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हाँ, अंतर्यामी प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चुन्तमश्लोका चरितान्यद्भुतानि च। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी, बहुत सुंदर। आर्यन खजूरिया प्रभु पढ़ेंगे। आर्यन खजूरिया प्रभु, ठीक है। हाँ, बिस्मिता माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नट नर्तक गंधर्वाः सूतमागध वंदित बंदिनः गायन्ति चेतं श्लोको चरितान्य चरितान्यतानि च। धन्यवाद माता जी। सभी भक्तों ने बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं श्लोक में आखिर भगवान ने क्या लिखा है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक संख्या 20। आज दिन है गुरुवार और आज है एकादशी, जो कि जया एकादशी है। तो आज सबकी जया हो जाएगी अगर इस श्लोक को हम समझेंगे। तो आइए जानते हैं भगवान ने इसमें क्या कहा है। नट नर्तक गंधर्वः, नट कहते हैं नाटककार। आप सब जानते हैं नाटक करने वाले को नट कहते हैं। हमारे घरों में नॉर्मली हम कहते हैं नाटक मत करो, बड़ा नाटक कर रहे हो। तो नाटक का मतलब होता है बेसिकली ड्रामा करना, जो कि स्टेज शोज होते हैं। तो पहले जमाने में बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड ये सब तो नहीं होते थे। तो पहले नट होते थे। ये नट जो है अलग अलग जगह पर जाके रंग बिरंगे कपड़े पहन के तमाशे दिखाते थे, जिसको नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं। स्ट्रीट प्ले होते थे इस तरह से। तो बहुत सारे नाटककार आए थे भगवान के सामने। पहले तो वेश्याएं आई, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, बड़ी सुंदर सुंदर। उनके बाद नाटककार भी आए हैं, भगवान के सामने नाटक चल रहे हैं। आप देखिए मेला लगा हुआ है, पूरे द्वारका में भगवान के आने की खुशी में मेला लगा हुआ है। नाटककार नाटक दिखा रहे हैं। वहां पे संभवतः वहां पे स्टेज बना होगा बड़ा सा, वहां पे स्पीकर लगे होंगे, उस जमाने में जो भी स्पीकर चलते होंगे। तो उस पे वो अपना रंग बिरंगा शो दिखा रहे होंगे, बड़े सुंदर। नट और नर्तक नाचने वाले, आसपास जो है वो डिस्को चल रहा है, उधर नृत्य चल रहे हैं। डिस्को तो नहीं होते होंगे उस टाइम पे, सब कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, अलग अलग ओडिसी, कथकली, ये सब चल रहे होंगे। तो सुंदर सुंदर। और नर्तक क्या करते थे, नाचने वाले, आज की तरह नहीं कि फालतू में कुछ भी वो इट्स द टाइम टू डिस्को करके नाच के चले गए। उनके नाच में भी, उनके नृत्य में भी कहानी होती थी। जैसे कोई स्त्री है, कोई भगवान की लीला दिखा रहे हैं विष्णु जी की, या कोई किसी असुर के मर्दन की लीला दिखा रहे हैं, तो नृत्य भी इतने सुंदर होते थे। उनमें भी एक सस्पेंस होता था, उनमें भी एक कहानी होती थी। तो इतने सुंदर सुंदर नृत्य हो रहे हैं। गंधर्वः, स्वर्ग के गवैये भी पहुंच गए वहां पे। उन्होंने सोचा हम भी क्यों पीछे रहे, ये नाचने वाले और नाटक वाले इतना कृपा लूट रहे हैं, ये भी पहुंच गए। ये भी अपने सुर साज हारमोनियम खोल के बैठ के तबले तुबले लगा के, और ये भी हा ऐसे गाने लगे भगवान के स्वागत में। और सूत, सूत कहते हैं पेशेवर पौराणिक। ये पौराणिक क्या होते हैं, किसी को पता है? पेशेवर पौराणिक, मेरे ख्याल से इनको भाट कहते हैं। नहीं, भाट तो आगे आएंगे। पौराणिक पता है किसी को? पौराणिक, पौराणिक प्रभु जी वो जो पुराने समय के होते हैं, पुराणों से लिए हुए हैं, पुराने समय के। पूजा पुराने से करने वाले, पुरानी पूजा कथाएं करने, वगैरह बोलते हैं ना प्रभु जी, जो पुरानी पुराणों से ली गई हैं कथाएं, जो ना पुराणों वाले। अच्छा अच्छा, मुझे लगा ये पौराणिक मतलब ये पुराने जमाने के जो 200-300 साल पुराने बुड्ढे बुड्ढियां वो बैठे होंगे यहाँ पे। और यहाँ पौराणिक का मतलब है यहाँ पे जो पुराणों की कथाएं सुनाने बैठे हैं।
तो सुंदर सुंदर पुराणों की कहानियां चल रही हैं, इधर नाच चल रहा है, उधर कलाकारी चल रही है, उधर उधर ड्रामा चल रहा है, उधर गंधर्व अपना गायन कर रहे हैं, और भगवान को कितना मजा आ रहा होगा देखकर। देखो ये कितना मेरे मेरे एक के मनोरंजन के लिए इतना कुछ, इतनी तैयारी भगवान के स्वागत की। और मागध, मागध कहते पेशेवर वंशावली विशारद भाट। भाट तो हमारे गांव में भी आते हैं, अभी तक मुझे याद है, अभी भी पिछले हफ्ते आए थे वो सारा लिख कर जाते हैं कि अच्छा आपका वंश कितना चला, उसका क्या बेटा कितने हुए, आपके कितनी बेटियां हुई, बच्चों की शादी हो गई, अच्छा उनकी पत्नी का नाम क्या, सारा लिखते हैं। तो भाट जो होते हैं वो जब घर पे आते हैं तो वो हमें 20, 25, 30 पीढ़ियों पुरानी भी बता देते हैं अपने नाम। तो ये हमारे संस्कार हैं, हमारे भारत में परंपराएं हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पीछे कौन कौन पूर्वज हुए हैं और हम कहाँ के रहने वाले थे, हम कहाँ से आए हैं। आधुनिक जो अमेरिका और ये जो देश हैं, इनको तीसरी जनरेशन के ऊपर भी नाम पता नहीं होंगे किसी के, फोटो वोटो रखते होंगे किसी की तो रखते होंगे, लेकिन तो यहाँ पे भाट का सिस्टम है, क्योंकि वंशावली बड़ी जरूरी है हमें पता होनी, क्योंकि हमें अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी होती है। तो कुल देवी देवताओं का हमें तब पता चलेगा हम कौन से वंश से चल रहे हैं। तो भाट भी वहां बैठे थे, तो भाट बैठ के वो अपना काम कर रहे थे, वो लिख रहे थे, या लोग लिखवा रहे होंगे आकर, नाम लिखवा रहे होंगे। और आपको पता होना चाहिए, जैसे आप जगन्नाथपुरी जाएंगे ना, या कभी वृंदावन जाएंगे, तो इतना वहां वृंदावन में तो इतना नहीं, जगन्नाथपुरी तो आप जाएंगे ना, तो वहां पे वो बैठे होते भाट, वो बताएंगे कि आपके पूर्वजों में कौन कौन यहाँ पर दर्शन करने आए थे। बताएंगे आपकी 3 पीढ़ी पहले आपकी दादी यहाँ पर आई थी, उसने ये किया, ये पंडे से उन्होंने प्रसाद लिया था, वो मिलेंगे आपको वो लोग। और आप भी वहां पे अपना नाम दर्ज करा के जाओगे कि हम हमारा भी लिख लो, हम उनके वंश से, हमारा ये गांव है, ये है। तो जब कोई आपके कोई वंशज वहां जाएंगे तो उनको आपके बारे में भी बताया जाएगा। ऐसा भी सिस्टम होता था पहले। तो खैर भाट जो है ये मागध होते हैं। इसके बाद में वंदिना मतलब पेशेवर विद्वान वक्ता। तो वहां पे वक्ता भी बैठे हुए हैं, मतलब वो भी अपना चला रहे हैं, पेशेवर विद्वान वक्ता। बड़ी बड़ी मतलब ज्ञान की बातें चल रही हैं, और जैसे वो कुछ होते हैं ना भाषण देने वाले होते हैं, और आजकल वैसे गप सुनाने वाले भी होते हैं। हमारे उधर आते थे गांव में, गप सुनाऊं गप सुनाऊं गप सुनाऊं, आज चिड़िया चोचले ले गई और भूखा रह गया बाज, और पता नहीं क्या क्या सुनाते थे वो, इधर उधर की बातें बोलते थे। भूल बैठा राम को अच्छी नहीं बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो ऐसे से वो बड़ी बातें बताते थे। तो मतलब मनोरंजन करने के लिए बातें करना, तो ये भगवान के टाइम की बात है, तो यहाँ पे मनोरंजन भी बड़े विद्वान तरीके से हो रहा था। शास्त्रों की बातें बता रहे थे, या कह लीजिए लेक्चर चल रहा होगा वहां पे, तो लोगों को कितना मजा आ रहा होगा ना। लोग का भी कोई जिसके जहाँ रुचि है, कोई नृत्य देखना पसंद करता है वो वहां जा रहा होगा, किसी को नाटक पसंद है वो वहां बैठ रहा होगा, जिसको संगीत या कला प्रेमी है वो गंधर्वों के पास चला गया, जिसको इंटेलेक्चुअल टॉक्स पसंद है वो वहां बैठ के उनसे बातें सुन रहा होगा। कितना सुंदर माहौल है। और क्या हुआ, वंदिनः गायन्ति च उत्तम श्लोका चरितानि अद्भुतानि च। और ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो नाटककार हैं, ये जो नर्तक हैं, ये जो गंधर्व हैं, ये सूत हैं, ये मागध हैं, ये वंदिना हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, गायन्ति च उत्तम श्लोका। उत्तम श्लोक मतलब जिनकी उत्तम श्लोकों से वंदना की जाती है, उन भगवान के विषय में गायन्ति, उनका कीर्तन कर रहे हैं। सभी नृत्य वाले भगवान की लीला दिखा रहे हैं। ये कोई मटेरियल टॉपिक्स पे बातचीत नहीं हो रही है। जो ये हैं पौराणिक पेशेवर हैं, ये कोई भगवान की पुराणों की कथा सुना रहे हैं। जो मागध हैं ये भगवान कृष्ण की वंशावली बता रहे हैं, और जो ये गंधर्व हैं ये भगवान के भजन गा रहे हैं। तो सभी भगवान के बारे में ही गा रहे हैं, क्योंकि आज भगवान का दिन है, आज भगवान आए हैं इतने दिनों बाद। तो गायन पीछा उत्तम श्लोक, भगवान श्री कृष्ण के विषय में गान कर रहे हैं। भगवान के विषय में क्या क्या गान कर रहे हैं, चरितानि अद्भुतानि च, भगवान के चरित्र को। चरितानि मतलब भगवान का चरित्र, चरित्र मतलब भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्यकलाप, भगवान ने क्या क्या किया। कोई भगवान की बाल लीला चल रही होगी, यशोदा माता उनके पीछे भाग रही होंगी, किधर भगवान की रासलीला चल रही होगी, किधर भगवान नरकासुर को मार रहे होंगे, किधर भगवान केशी से लड़ रहे होंगे, किधर भगवान अक्रूर के साथ वृंदावन छोड़ के जा रहे होंगे, किधर वो सत्यभामा का वो कर रहे होंगे, हरण कर रहे होंगे। तो बहुत सारी लीलाएं चल रही हैं वहां पे। भगवान कृष्ण की चरितानी, भगवान कृष्ण के थीम पे वो सारा उन्होंने रेडी किया था।
आजकल के जैसे वो करते हैं ना, अपने बच्चे करते हैं, माता पिता की 25वीं सालगिरह मनाते हैं या 50वीं मनाते हैं, तो उसमें वो दिखाते हैं सारा माता पिता कैसे मिले थे, पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। तो बच्चे बड़ा पसंद करते हैं सब देखना है, फैमिलीज में भी होती है इस तरह की चीजें। या कोई वीडियो बना के रखते हैं, मम्मी पापा आपका बर्थडे आज, आपका वो है, देखो हमने ये वीडियो बनाई है, हम प्यार करते हैं आपसे। तो इस तरह से मतलब ये भी क्या इन्होंने भगवान के बच्चों ने और भगवान के जितने रिश्तेदार इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की थीम के ऊपर ये सब रेडी किया होगा। नट को बोला होगा ऐसे ऐसे नाटक रेडी करो, नर्तकों को बोला होगा आप डांस रेडी करो, तो कोई कालिया कृष्ण की लीला दिखा रहा होगा नृत्य में, तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे निश्चित रूप से ये सब देखकर। तो गायन्ति च उत्तम श्लोका चरितानि अद्भुतानि च, तो भगवान के अद्भुत चरित्र का वहां पे उत्तम श्लोक, भगवान के अद्भुत चरित्र का वहां पे गायन हो रहा है। तो ये इतना सुंदर नजारा है, तो सोच सोच के कितना आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है हम वहीं पहुंच गए, हमारे सामने चल रहा है सब कुछ, सुंदर सुंदर नृत्य, सुंदर सुंदर नाटक, और भगवान बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। अनुवाद पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता, वाचक, सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तो भगवान बस देख रहे हैं और चलते जा रहे हैं। जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना, कोई जैसे कोई किसी देश का प्रधानमंत्री, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी देश में जाएं, तो अभी वहाँ के लोग क्या करते हैं, कोई उनके लिए गा रहा है, कोई उनको पेंटिंग दिखा रहा है, कोई उनके लिए डांस कर रहा है, उनकी थीम पर, उनके जैसे भारत की थीम पर ही वो लोग कर रहे होते हैं। अभी वो चाइना में गए थे तो वहाँ पे 3 माताएं वो राजस्थानी डांस कर रही थी। तो इस तरह से मतलब अलग अलग चीजें चल रही होती, तो प्रधानमंत्री बस उनको देख लेता है, उनके लिए इतना ही बहुत है, इन्होंने हमको देख लिया। तो भगवान कृष्ण तो द्वारका के कह लीजिए कि सिर्फ राजा ही नहीं, उनके प्राण हैं। द्वारका का पत्ता पत्ता भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही जी रहा है। तो वहां पर भगवान कृष्ण उनको जैसे उनपे दृष्टिपात करते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी का वो कार्य सफल हो रहा है, सबकी प्रैक्टिस सफल हो रही है, जो इतने टाइम से प्रैक्टिस करके उन्होंने वो परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और परफॉर्मेंसेस चलती गई। आगे तात्पर्य पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य है बड़ा सुंदर, आज हम पढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? मैं चाहूंगा कि कोई नए भक्त को मौका मिले। हाँ, मेघा माता पढ़ सकते हैं, मेघा माता नए हैं। प्रभु जी मैं जी माता जी पढ़िए। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पुराणिकों, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतया शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पुराणिक, वंशावली विशारद, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ये सभी किसी जाति विशेष से संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में इतने दक्ष हो जाते थे। ऐसे नट, नर्तक, गायक, पुराणिक, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे, किसी सामान्य घटना का नहीं। किसी सामान्य घटना का नहीं। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, जो पुराणिक और कलाकार और विशारद हैं, ये सब अलग अलग जातियों के होते थे और इनकी वंशावली चलती थी। मतलब ये नाटककार जो होते थे, इनके बच्चे भी आगे नाटक ही करते थे, फिर उनके बच्चे भी नाटक करते थे। तो आप समझ रहे हैं, इनकी जैसे वो होता है दादाजी की घुंघरू है, ये दादी के घुंघरू है, इसी को पहन के नाचेगी बेटी, तो बहुत उनके लिए मतलब वो होता था, बड़ा प्रेस्टीज होता था कि मेरी दादी के घुंघरू है, ये मेरे दादाजी का शॉल है, इसको पहन के वो ये वाला नाटक करते थे, ये जो राम रावण वाला नाटक है, इसके जो ये ड्रेस है। तो उनको पहले बचपन से तैयार किया जाता था कि इसको बेटा पहनने के लिए तुम्हें सिद्ध होना पड़ेगा साधना में। आज भी मैंने पुरी के मंदिर में देखा है, जगन्नाथपुरी में, वो जो झंडा चढ़ाते हैं, जगन्नाथ जी का झंडा रोज बदला जाता है वहां पे, वो उल्टा चढ़ते हैं उसके ऊपर, जो सबसे ऊंची मीनार है मंदिर की, उस पर डेली उसको चढ़ के उनको बदलना होता है और वो उल्टे होकर चढ़ते हैं।
और वो उनका वंश है, उनके पिता उस पर चढ़ते थे, उनके दादा चढ़ते थे, उनके परदादा, और आगे उनके बच्चे चढ़ेंगे। जो वहां भगवान की रसोई सेवा करते हैं तो उनके बच्चे ही आगे चल के रसोई देखेंगे, फिर उनके बच्चे देखेंगे। तो ये वंश परंपराओं का सिस्टम आज भी जो है वहां पर थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। तो प्राचीन भारत में यही चलता था कि जो पिता है वो अपने पुत्र को, और प्रभुपाद जी जैसा कह रहे हैं कि बचपन से जब बच्चों ने वही वही सीखा होता था। हमारे बच्चे सब कुछ सीखते हैं और उन्हें कुछ नहीं आता। सब बच्चे उसी स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सब सीख रहे हैं, और किसी में एक भी सब्जेक्ट में कोई वो पक्की वो नहीं हो पाती। 12वीं तक सब वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर वो देखते हैं कि क्या करना है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा जो वैदिक सिस्टम था वो क्या था, बचपन से बच्चे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था और उस सब्जेक्ट को ही वो उसका जीवन होता था। अब कोई कुम्हार है, वो मटकी बनाने अपने बच्चे को बचपन से सिखाता था, तो उसका बेटा इतना एक्सपर्ट हो जाता था, बड़े होते होते वो मटकियां बनाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। तो उसको बहुत मशक्कत नहीं लगती थी कमाने में। पैसा कमाने में मेहनत उनको लगती है जिनको कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो उन्होंने अभी अभी सीखा है या सीख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने बचपन से उस कार्य को पूरी तरह स्वभाव में ढाल लिया है, आप समझ रहे हैं पहले के लोगों को पैसे कमाने में कितनी आसानी होती होगी। वो अपना नेचर फॉलो करते थे, अपना स्वभाव ही आगे, वो उसी से उनको अर्थव्यवस्था होती थी। तो इसीलिए उनको इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इतने सारे ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सब चीजें नहीं होती थी जो आज कॉर्पोरेट का हाल हो चुका है। हमारे बच्चे जब वो जॉबलेस नहीं होते थे, वो लोग बेरोजगार नहीं होते थे। ये बेरोजगारी जो है ये कहीं ना कहीं इस वजह से आई है। हालांकि इस बात के अपने फायदे भी हैं लेकिन अपने नुकसान भी हैं कि जो वैदिक सिस्टम चलता था वंश परंपरा का, कि पिता अपने पुत्र को भी आगे, फिर जो वैद्य होते थे वो अपने बच्चों को जड़ी बूटियों का ज्ञान देते थे, तो उनको सब पढ़ना सीखना नहीं पड़ता था। बचपन से उनको पता होता था कि कोई बीमार आ जाए तो ये पिताजी ये वाली जड़ी बूटी खिलाते हैं। उसका नाम नहीं पता होगा उसको, लेकिन बच्चे को भी पता होता था ये वाली जड़ी से ये होता है, ये वाली जड़ी से ये होता है। तो इस तरह से ये सब क्या क्या कह रहे प्रभुपाद जी, ये किसी विशेष जाति से संबंधित होते थे। इनकी जाति होती, नाइयों की जाति होती है, जैसे आज भी हम देखते हैं गांव वगैरह में, वो बस नाम के नाई रह गए, उनके बच्चे तो सब जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहा होगा, किसी ने दुकान खोली होगी, बट पहले नहीं, नाई का मतलब सब नाई ही बनेंगे आगे चल के। और ऐसा नहीं कि फिक्स होता था, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो चेंज कर सकता था अपना, ये छूट उसके पास थी। लेकिन कह लीजिए कि जिस परिवार में बच्चे पैदा होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो काम उनको अच्छा लगता है, तो इससे संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में इतने दक्ष हो जाते थे, सभी बहुत जबरदस्त एक्सपर्ट हो जाते थे अपने अपने कुलों में। ऐसा नहीं कि 12वीं तक कुछ और ही पढ़ा, सब अलग चीजें पढ़ी, उसके बाद फिर उन्होंने, वो सब अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते थे, उनकी फील्ड का उनको सारा ज्ञान नॉलेज होता था। और ऐसे जो होते थे ये भाट और नर्तक वगैरह, प्रभुपाद जी कह रहे अलग अलग युगों में भगवान की अलग अलग घटनाओं की व्याख्या करते थे। ना ही ये घटनाएं किसी तिथि क्रमानुसार होती थी, ये ऐसा नहीं था कि किसी तिथि या किसी क्रम के अनुसार चल रही हैं, ये वो अपने अलग अलग, मतलब कोई त्रेता युग की कथा सुना रहा है, कोई द्वापर की, तो ऐसा कोई मतलब विशेष कोई इसमें नियम नहीं था, ऐसे चलता था। जी अंतर्यामी प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ये जो भाट वाला जात की आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा अगर आप जाएंगे ना फाल्गु नदी के किनारे गया, वहां जब पिंड दान करने जाते हैं तो कम से कम 8-10 पीढ़ी का वो बता देते हैं कौन कौन यहाँ पे आए थे, आपका पिताजी, दादा, परदादा, उनका पिताजी, पूरा मतलब उनके पास रहता रिकॉर्ड। और आप सही कह रहे हैं, वो इसके बारे में वो ट्रेंड होते हैं, बिल्कुल अपना पिताजी की परंपरा को बजाय रखते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ राजस्थान में एक कास्ट है, मेरे साथ एक बंदा था, उसका नाम है लक्ष्मण जागा। मैं बोला यार ये जागा टाइटल क्या होता है, ये तो ऐसा थी, ये तो जागा के मतलब तो जगह होता है। बोला नहीं नहीं सर, जागा यहाँ भाट होते हैं। और हम लोग घर घर घूम घूम के हमारे को परिवार आवंटित किया गया है, ये यहाँ से यहाँ ये यजमान तुम्हारी है, तो इसी हिसाब से वो परिवार का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। अभी भी ये परंपरा राजस्थान में जागा कास्ट जो है वो करते आ रहे हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और हम तो यूपी की बात बता रहे हैं, हमारे गांव में भाट अभी भी आते हैं और वो इसी से पैसे कमाते थे। वो यजमान बनाते थे जगह जगह से थोड़े थोड़े, वो पहले तो पैसे नहीं लेते थे, कहीं से आटा कहीं से चावल लेकर, और वो इस तरह से अपना, उनका यही कार्य होता था। सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। फिर ये गुंडा मैकॉले आया और इसने हमको भी विदेशी बना दिया और हमारी सभ्यता को नष्ट कर दिया। ये खुद तो हमारा ले नहीं पाए संस्कृति,
और हमें अपनी कुसंस्कृति दे गए। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो एक ने पूछा, प्रेस रिपोर्टर ने, स्वामी जी व्हाट फॉर यू हैव कम टू अमेरिका, आप इस देश में क्या करने आए हो? प्रभुपाद जी ने कहा, तुम लोग हमारे देश में आए और तुमने वहां उसको लूटा। वो बेचारा चुप रह गया, वो क्या बोलता, लूटा ही था। तो प्रभुपाद कहते हैं, तुम लूट के तो बड़ा कुछ लाए, पर तुम एक चीज भूल गए, मैं तुम्हें वो देने आया हूँ। यू फॉरगॉट द कल्चर, तुम हमारी सभ्यता लाना भूल गए लूट में, वो मैं तुम्हें देने आया हूँ। तो मैं तुम्हें सभ्यता देने, तो प्रभुपाद जी ने ये भारत की सभ्यता, ये प्रभुपाद जी की देन है पूरे विश्व को। आज वो लोग, मुझे ऐसे भक्त मिले विदेशी, वो कहते हैं, प्रभु जी हमको तो खाना नहीं आता था, ले दे के ब्रेड और ये जैम और ये सब हम क्या कहते हैं, ये सब्जियां उबाल के बिना मसाले के, हम तो जानवरों के जैसा भोजन करते हैं यहाँ पे। और प्रभुपाद जी ने रोटी सब्जी दाल चपाती और इतने तरह के मिष्ठान और 4 तरह के रस और ये सब कुछ तो हमें प्रभुपाद जी ने सिखाया। अब तो हम खाना सीखे हैं, तो बड़ी बेसिक, कपड़े पहनना हमको नहीं आता था, तो ये साड़ी धोती लगाते हैं, अब लगता है हमने कुछ कपड़ा पहना है, पहले तो लगता था नंगे कपड़े हैं, नहीं है, एक ही बात है, कच्चे में ही घूमते हैं वो लोग। तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है, प्रभुपाद जी की देन है ये जो इंडिया का कल्चर प्रभुपाद जी ने दिया। ठीक है, आगे ये वासु मल्होत्रा प्रभु जी, आप अभी अवेलेबल हैं क्या? आप रीडिंग कर सकते हैं क्या? लगता है प्रभु जी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और सुमित प्रभु पढ़ेंगे, सुमित कुमार प्रभु। ठीक है, सुनील सैनी प्रभु पढ़ेंगे, सुनील सैनी प्रभु। नए भक्त लोग माइक ऑन नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो अपने मोबाइल पर क्लास को ज्वाइन करके या तो वो कोई काम कर रहे हैं, या हो सकता है उनको कुछ इमरजेंसी काम हो, वो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, सुधाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सुधाकर प्रभु जी पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ना है प्रभु जी, सारे पुराण पढ़िए प्रभु जी। सारे पुराण ऐतिहासिक तत्वों से पूर्ण है, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है, अतः इसका कोई एक कालक्रम नहीं मिलता है। अतः जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते तो वे अप्रामाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित है। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में सारे नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्यों का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियां, नाटक मंडलियां भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ बता रहे नाटककार जो होते थे अलग अलग जगह घूम के मनोरंजक तरीके से शास्त्रों की व्याख्या करते थे। आप देखो, जो बात हम यहाँ पे भागवतम क्लास में कर रहे हैं, ठीक है, क्लास चल रही है, आप सब बैठे हो, आप में से ज्यादातर बोर हो जाते हो, ये बात मुझे पता है। और उसका एक लक्षण क्या है? वीडियो कैमरा ऑफ कर देना। कैमरा ऑफ करने का मतलब ये है कि हम मुंह के आगे लगा के नहीं सुन सकते, हमें बोरियत हो रही है तो हम मोबाइल रख के कुछ काम करने लगते हैं। तो ये बात मैं समझता हूँ, क्योंकि कथा को या ज्ञान को ना, ऐसे कोरे ज्ञान को सुनते रहना बड़ा बोरियत हो जाती है। इसीलिए हमारे जो पुराने समय के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने सिस्टम बनाया नाटक का। तो नाटकों को, अब देखो यहाँ पे कोई नाटक चलाए, या जैसे आज के जमाने में जिसको वीडियो कहते हैं, कोई फिल्म चला दी जाए, तो हम 4 घंटे भी बैठे रहेंगे, हम बड़े ध्यान से सब काम छोड़ के उसको देखेंगे। तो नाटक देखना जो अच्छा लगता है सबको, तो अब नाटक जो है वो तो भगवान के बारे में बताएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा और लोग देखेंगे भी। क्योंकि हमारे शास्त्रों को पता, हमारे शास्त्रकारियों को पता था कि जन सामान्य में ऐसे लोग भी होते हैं जो ज्ञान नहीं सुन सकते ज्यादा देर, वो बोर हो जाएंगे, और ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, उन्हें इतनी रुचि नहीं होती कथाएं सुनने में, वो उसको देखना पसंद करेंगे, उसमें उनकी रुचि हो जाएगी। तो इसीलिए वो नाटककार जो होते थे, आज भी आप देखें रासलीला, रामलीला, ये थोड़ी बहुत कहीं कहीं रह गई हैं, हालांकि इनकी
बड़ी हालत खराब हो चुकी है, इनमें सीटियां बजती हैं और पता नहीं लोग मजाक बड़ा लेते हैं, इनका बड़ा बुरा हाल है। पर चलो कहीं कहीं पे हम देखते हैं थोड़ा बहुत बचा है इनकी परंपराएं। पर कोई प्रभुपाद जी कहते हैं आज से 100 वर्ष पूर्व भी ये चीज थी कि भगवान की लीलाएं होती थी। रास मंडलियां तो आपने देखी होंगी वृंदावन में, बड़े सुंदर वो राधा कृष्ण बनते हैं और उनकी लीलाएं दिखाते हैं, लोग उनको देखना पसंद करते हैं आज भी। भले ही कितना मोबाइल और टीवी का जमाना आ गया, पर उनकी तो अपनी ही अलग बात होती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लोग क्या करते थे, लोगों में जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता ना होने पर भी वैदिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करता था। मतलब अनपढ़ गवार लोग जो नहीं शास्त्र सुन सकते, पढ़ सकते, वो इस तरह से उनको सारा ज्ञान होता था। आप भारत में किसी भी व्यक्ति के घर में चले जाओगे, उनको पूछोगे ना कि भगवान कृष्ण ने पूतना को कैसे मारा था, वो बता देंगे आपको। आप कहोगे भाई तुम तो अनपढ़ हो, तुम तो गरीब किसान हो, तुम तो कोई खेती करने वाले व्यक्ति हो, तुम कैसे शास्त्रों को जान गए, तुम तो नाई हो, तुम तो चमार हो। वो कहेंगे हमें शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ पे गांव में नाटक मंडलियां आती हैं, वो ही नाटक दिखाती हैं, हमने वहां से सब सीखा है। तो इस तरह से जैसे ये रामायण सीरियल जब चला था, मैं तो उस समय पैदा नहीं हुआ था, पर मैंने सुना है 80s के दशक में सारी सड़कें खाली हो जाती थी जब टीवी पर रामायण आती थी, रामानंद सागर वाली। इतनी हालत कि उस टाइम पे कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाता था, सब लोग टीवी के आगे बैठ जाते थे और दुकानों पे टीवी लगे होते थे, दुकानों के बाहर हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठे होकर देखते थे। उतना ज्यादा उसका क्रेज था। वो समय था कि समय रुक जाता था उसके लिए, और जैसे ही वो खत्म होता था सब उनको प्रणाम करते थे। कई लोग तो बड़े बड़े टीवी लगाकर घर के बाहर रखते थे और लोग चप्पलें उतार कर आकर जमीन पर बैठकर बिल्कुल ऐसे देखते थे जैसे सत्संग चल रहा है। और उन्होंने बड़ी प्रामाणिक रामायण बनाई थी, मानना पड़ेगा, भगवान की विशेष कृपा उन पर थी। उनकी शबरी बिल्कुल शबरी जैसी लगती थी देखने में। आजकल तो शबरी कम लगती है और डिस्को ज्यादा लगती है। इतना तो मेकअप पोत के वो कुंती माधुरी इतना हेयर स्टाइल बना के, आजकल तो मतलब हालत खराब हो गई है। पर उस जमाने में थोड़ी सादगी थी, वहां पे थोड़ा सा उन्होंने प्रामाणिकता दिखाई, तो लोग देखते थे। तो अब वो लोगों को आप बोलिए मंदिर में आकर कथा सुनने बैठ जाओ, उनमें से कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। लेकिन टीवी पर देखने में मजा आता था। तो अगर भगवान की लीलाओं को ही देख रहे हैं हम और इस तरह से नाटक के माध्यम से, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब अच्छा है। इसीलिए क्या है, सामान्य व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटककारों, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती थी, ये जरूरी था। आगे भाट का वर्णन आ रहा है। हाँ, अपर्णा माता पढ़ना चाहते हैं? प्रभु जी, मैं वो रामायण के एक्चुअल का वर्णन कर रही थी कि उसमें जो राम सीता बने थे ना, वो अभी भी सब उनको मिस करते हैं। वो कैरेक्टर हाँ वो आज भी जिंदा है, उनको देख के आज भी वो याद आता है कि बिल्कुल राम सीता रियल में थे वो, दिखते थे। बिल्कुल। आज भी वो भी राम जन्मभूमि पे जो मंदिर बना है अयोध्या में, वहां की प्राण प्रतिष्ठा में भी वो आए थे, उनको बुलाया गया था जो राम सीता बने थे। तो उनका इतना आदर है भारत के अंदर, उनको बड़ा आदर दिया जाता है, उनको उसी रूप में देखा जाता है। हालांकि उससे उनका करियर खराब हो गया था। वो माता जी बता रही थी कि मैं एक बार सीता क्या बन गई, लोगों ने मुझे कुछ और बनने ही नहीं दिया। मैं एक डांस शो में गई तो उन्होंने कहा तुमको हमने सीता के रूप में देख लिया। तो लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पर चलो, उनकी बड़ी आज भी बड़ी उनकी इज्जत है समाज में, तो बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा ही तात्पर्य बच्चा है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। आगे कह रहे, भाट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के पंडे किसी भी नवागंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी यह आश्चर्यजनक कृत्य ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे, जैसे अभी हमारे अंतर्यामी प्रभु जी ने भी बताया, ये जो भाट होते हैं ये आज भी ये गया क्षेत्र में भी मिल जाएंगे आपको, जगह जगह पे मिलते हैं। और वहां पे पूरी वंशावली आपकी बताएंगे, कौन कौन आपके परिवार से यहाँ पर आया था। तो ये जो है प्रभुपाद जी का तात्पर्य था। समय लगभग पूरा हो गया है, अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे, 21 नंबर श्लोक। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। हरे प्रभु कृष्ण। जी, कल और परसों मुझे सेवा है मंदिर में, क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, संडे से कंटिन्यू रहूंगी, ठीक है? संडे से कंटिन्यू रहना, ठीक है माता जी।
क्योंकि कल सेवा है, शुक्रवार मेरा राजभोग का सेवा रहता है और फ्राइडे नित्य त्रयोदशी है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं सेवा सबसे पहले माता जी, कथा हम इसलिए सुन रहे ताकि हम सेवा अच्छे से करें। बिल्कुल, ओके, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत और बहुत धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, मैं आप संडे से हमेशा रहूंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी जी। मैं ना जपा क्लास में मेघा माता जी को पहले देखती थी, उनका नाम अभी बहुत दिनों से नहीं देखती। अभी सर्दी आ गई ना, अभी वो बारिश के मौसम होगा, फिर मेघा माता सुबह आएंगी। मेघा नहीं माता नहीं माता जी, ऐसा नहीं है। वो पता क्या हुआ था, मेरी काफी क्लास ज्वाइन हो गई थी, तो तब मैं न्यू न्यू थी, तो मैंने भी कर ली। हाँ कर लो ज्वाइन कर लो, हर जगह ज्वाइन करो। तो फिर उन दूसरे वाले प्रभु जी की इतनी क्लास हो गई कि फिर मेरी मिस ही हो गई। तो अब उन्होंने एक ही रखी है, तो अब मैं ये अटेंड कर पा रही हूँ, तो अब मैं सुबह भी दिखूंगी आपको चलो कल जी से। माता जी, जी जरूर बहुत आइएगा माता जी जपा क्लास में। जी जी। आपका नंबर नहीं है ना, तो मैंने आपको बहुत ढूंढा माता जी, कॉल गुरुकुल करने का। वन में होंगी कहीं पे पड़ी हुई साइड पे। जी जी माता धन्यवाद। ऐसे एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो कल वराह द्वादशी है, आप सबको वराह द्वादशी की शुभकामनाएं। कल के दिन वराह भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया था, तो वराह द्वादशी का कल व्रत नहीं रखना है। वैसे तो विष्णु आविर्भाव पे रखना चाहिए, पर क्योंकि परसों भी नित्यानंद त्रयोदशी है, आज भी एकादशी है, तो बीच में एक दिन हम अन्न खा सकते हैं। लेकिन आज की एकादशी 12 बजे तक निर्जला करनी थी वराह भगवान के लिए, उसके बाद में हम आज फलाहार ले सकते थे, तो वो कल का व्रत आज हो गया। और परसों है हम सबके प्राण प्रीतम नित्यानंद भगवान का आविर्भाव दिवस। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। परसों बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे पतितों का उद्धार करने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से भी कई अधिक दयालु नित्यानंद प्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु सूर्य के समान है, तो नित्यानंद प्रभु ठंडे चंद्रमा के समान है। उनकी शीतल किरणें किसी को भी अपना लेती है। नित्यानंद प्रभु इतने दयामय, इतने कृपामय हैं, किसी की भी योग्यता अयोग्यता का विचार नहीं करते। नित्यानंद प्रभु सभी को अनायास कृपा करते हैं। जिसने उनका सिर फोड़ा उसको भी उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। दयाल तो नाय है, दयाल तो नाय है, मार खाए प्रेम दे, दयाल तो नाय है। ऐसा तो कोई दयाल आपको मिलेगा नहीं जो मार खा के प्रेम देता हो। मार खा के आपको मारने वाले, नरक भेजने वाले, सिर फोड़ने वाले मिले होंगे, लेकिन नित्यानंद भगवान ऐसे हैं, मार खा के भी प्रेम देते हैं। तो उनकी भी जरूर हम कृपा से कुछ उस दिन करेंगे, अगर हमें समय मिला तो। अगर मंदिर में ज्यादा व्यस्तता हुई तो क्षमा कीजिएगा, मैं पहले आपको सूचित कर रहा हूँ, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा उस दिन भी हम कुछ ना कुछ जरूर तैयारी करेंगे। तो ले लेते हैं आपके प्रश्न। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। श्री वैष्णव भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी। जो गुरु महाराज जी का वो है ना भजन, जगत में कोई ना परमानेंट, कृपा कर आज आप सुना दीजिए। आज एकादशी है तो ये भजन सुनना चाहती हूँ थोड़ा प्रभु जी, कृपा हो जाएगी जरूर कुछ। हमारे पंजाब के भक्तों को भजन बड़े पसंद होते हैं, तो जरूर माता जी आपकी प्रसन्नता के लिए हम गाएंगे। जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, रे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। राष्ट्रपति हो करे नल जनरल, या हो लेफ्टिनेंट, रे प्यारे या हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा,
घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ओ प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट। ये लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत हो ना एबसेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन कालो सेंट, जगत में कोई परमानेंट। बोलो जगत गुरु श्ला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। जय जय। बहुत सुंदर बाबूजी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल। बोल प्रभु जी, हरि बोल। ये बड़ा बहुत ही सुंदर भजन था प्रभु जी, हम लाइफ के रिलेटिव बता बड़ा रहे। जी बिल्कुल, प्रभु बड़ा जी, आधुनिक समय पे एक लाल सिंह जी ने भजन लिखा है। जी धन्यवाद ज्योति माता जी, खुशहाली माता जी। गुरु Thank जी, you so much. हरे कृष्ण गुरु जी। अभी जो गाना गाया है ना, इसको इसको शूट करने वाली घटना काल की है, अजीत पवार वाला, अजीत देख पवार लीजिए। मैं भी पूछने वाली थी, इसी पे क्वेश्चन पूछने वाली थी प्रभु जी, सही बोले। क्या क्वेश्चन था? नहीं, जो अभी आपने जो भजन गाए हैं, इसको बिल्कुल शूट करने वाली घटना कल की बिल्कुल तौरोताजी घटना है, अजीत पवार वाला है, जो प्लेन क्रैश का। हाँ, प्लेन क्रैश, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री। हाँ, कुछ भी परमानेंट नहीं है दुनिया में। देखो आज हम आराम से बैठे हैं, हमारे क्या गांव पता। के है प्रभु जी, जी हमारे माता गांव जी। के है अजीत पवार जी, हमारे गांव के है प्रभु जी। बारामती पास में ही हम। बिल्कुल, हरि बोल। कुछ नहीं पता दुनिया का, जगत में कोई ना परमानेंट। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी। क्लास ओवर होती है तो आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा, मुझे आपकी गाइडेंस की बहुत ज्यादा नीड है प्रभु जी। मैं ऐसे तुरंत आपको कॉल करता हूँ। पर कर दीजिएगा। क्षमा कीजिएगा, कल मैं मंदिर से बाहर था, मैं जी रास्ते में था। आज मैं आपको करता हूँ माता जी। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु। थैंक यू। हम प्रयास करेंगे आज रात को 10 से 12 अपना जो चैंटिंग वाला होता था वो भी करेंगे, एकादशी की नाइट चैंटिंग। तो 16 माला हमारी उसमें भी प्रयास करेंगे, आप सब भक्त लोग आइएगा उसमें भी। रात को 10 से 12 हम जप करेंगे, ठीक है। वृषाली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, एक माता जी का प्रश्न है। तो उनका कहना है कि भगवान ये बुद्धि सबको अलग अलग क्यों देते हैं? किसी को समझने में बहुत वक्त लगता है, कोई समझने में जल्दी समझता है। जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान हो या भौतिक ज्ञान हो, उनका कहना है कि मुझे जल्दी समझ में नहीं आता है। स्कूल में भी पढ़ाई में भी इतना नहीं थी, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? उनका एक कहना है। और उनका कहना है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही है, ना उसको आध्यात्मिक में कोई रस है, ना भौतिक जो पढ़ाई होती है वो भी ठीक से नहीं करता है। तो वो माता जी इधर ही अभी क्लास में। जी प्रभु जी। और वो कहती है कि इस पर मैं क्या करूं कि मैं भी बाकियों की तरह जल्दी समझ जाऊं। इसमें ये है माता जी, जो भी आप हैं गुमनाम माता जी, आपका हरे कृष्णा, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। तो बात ये है, ये आइंस्टाइन के शब्द हैं। आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, आज तक आइंस्टाइन जैसे दूसरा साइंटिस्ट कोई हुआ नहीं हिस्ट्री में। बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के थे और वो 10वीं फेल थे। वो अपने स्कूल में फेल हो गए थे। उनके टीचर ने उनकी माता जी को बोला, ये बच्चा पढ़ाई में नहीं चल सकता, इसको घर पे बिठाओ, ये बाकी बच्चों को भी डल कर देगा। तो अब उसकी माँ ने, वो उसकी माँ जो है हम आपके जैसे सोच नहीं रखती थी। उसकी माँ ने ये नहीं सोचा कि ये तो मेरा बेटा नंबर ही नहीं ला रहा है, इसकी तो अकल नहीं है। उसकी माँ ने ये सोचा, मेरा बेटा इस स्कूल में, इस स्कूल की पढ़ाई नहीं समझ पाया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डल है, इसका मतलब है इसका दिमाग कहीं और चलता है। और उनका बेटा, उनकी बात बिल्कुल सही थी, उनका बेटा जो है बाल की खाल उखाड़ने में बहुत ज्यादा आगे था। तो ये क्या करते थे, जो भी होता था इनके आसपास उसके तह तक जाते थे, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है,
और ऐसे ही इन्होंने दुनिया को समझते समझते थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, इन्होंने E=mc² का फॉर्मूला दिया, फिर इन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी, फिर रिसर्च करते करते ये इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए कि अपने उसी स्कूल के जो टीचर थे और मास्टर्स थे वो इनको बुलाते थे लेक्चर करने के लिए, और इनके पास टाइम नहीं होता था। तो हम कैसे कह सकते हैं? और आइंस्टाइन ने शब्द कहे थे अपने मुंह से कि अगर आप एक मछली की एबिलिटी चेक करोगे कि वो पेड़ पे कितने अच्छे से चढ़ सकती है, तो वो फेल हो जाएगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मछली एक फेलियर है, मछली एक बेवकूफ जानवर है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई ऐसा प्राणी है। मछली को पानी में तैरने की कला है, वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, लेकिन पानी में तैरने में उसकी एक्सपर्टीज है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य में तो दक्ष होता ही है। जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं समझ में आती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, ये हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है, अंग्रेजों की सोच है ये। अब जैसे आज बात हुई, मटके बनाने वाले का बेटा मटका बनाने में एक्सपर्ट है, वो खेती नहीं कर सकता, तो किसानों के बीच में उसको भेजोगे तो उसका तो मजाक ही बनेगा ना। किसान का जो बेटा वो खेती करने में बड़ा दक्ष है, वो नाइयों के बीच में जाके उसका मजाक बनेगा, उससे बाल अजीब अजीब कटेंगे। जिसका जैसा एक्सपर्ट नेचर है, यही तो हमारा सनातन धर्म था, जिसका जो नेचर होता था वो बचपन से वही पढ़ता था। आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना में इस चीज को फॉलो किया जाता है आज भी, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। वो बचपन में बच्चे को कोई चीनी मिट्टी के काम में डाल देते हैं, किसी को कंप्यूटर चिप्स बनाने में डाल देते हैं, वो बच्चे बचपन से उसी चीज को पढ़ते हैं। वहां पे सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता हमारी तरह, थोड़ा थोड़ा मतलब वो बेसिक तो पढ़ते ही है सारा, पर मेन वो, और वो जब तक वो बड़े होते हैं वो उस काम में इतने दक्ष हो जाते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो अगर आपका बच्चा या आप स्वयं भी ये पढ़े लिखने में इतना नहीं आपको समझ में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ और नहीं कर सकते। हो सकता है आप कुकिंग में एक्सपर्ट हो, आप एक किसी अच्छे होटल में उसको शेफ लगा सकते हैं और उसके हाथ का खाना खाने के लिए दुनिया उनसे सीखने आएगी। हो सकता है सिलाई कढ़ाई में एक्सपर्ट हो सकता है वो स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो सकता है तैरने में एक्सपर्ट हो, किसी ना किसी जगह पर उसका जरूर मन लगता होगा, या आपका भी। तो ऐसा जो है सोचना, आपने अपने को कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे आपने प्रश्न किया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी ऐसी हो जाऊं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरे का स्वभाव अपनाकर दक्षतापूर्ण कार्य करता है, उससे बढ़कर वो व्यक्ति है जो त्रुटिपूर्ण ढंग से अपने स्वभाव में रहकर कार्य करता है। अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को, हमें किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं हमें उसी में एक्सपर्ट बनना है। हाँ, ये जरूर है कि हम, जैसे मान लो कि जैसे हमको गार्डनिंग पसंद है, ठीक है, तो हम थोड़े बहुत फूल फाल उगा लेते हैं, वो हम जरूर सीख सकते हैं कि कोई अच्छा गार्डनर हमें मिल जाए जो बहुत अच्छे फूल, बड़ा अच्छा गार्डन मेंटेन करता है, उसको देखकर हम कह सकते हैं इसके जैसा बनना है, उसको हम कह सकते हैं। लेकिन हमारा फील्ड है गार्डनिंग का और हम कहें कि हमें गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट बनना है, तो ये चीज जो है ये भगवत गीता सिखाती है। तो आजकल तो खैर ऐसा ट्रेंड है भारत देश में, आपके बच्चे को नौकरी भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा अगर उसको स्कूल में नहीं डाला तो स्कूल में डालना कंपलसरी हो चुका है। हालांकि वहां पे डालकर भी बच्चे घरों के अंदर आज बेरोजगार बैठे, पर चलो स्कूल की पढ़ाई चलती रहे उनकी, वहां पर उनको इतना दक्ष ना बनाइए, उनको एक एवरेज स्टूडेंट की तरह बस पास करवा दीजिए कि उनके पास एक सर्टिफिकेट आ जाए। बाकी आप अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए, वो कहाँ उसका दिमाग लगता है। और आजकल के बच्चे तो YouTube से इतना कमा रहे हैं, बच्चे AI का यूज करके कमा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे करोड़पति हो रहे हैं। तो आजकल तो टैलेंट की कोई एज नहीं रही, टैलेंट का कोई डिग्री से लेना देना नहीं है। आपका बच्चा कितना सक्सेसफुल होगा, बड़े बड़े IIT में पढ़ने वाले बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाले बच्चे आज IAS PCS बन रहे हैं। इससे नहीं फर्क पड़ता कि कोई मतलब कैसा पढ़ाई में है, उसके जीवन पे उसका असर नहीं पड़ता कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। और मैं तो यही कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि कितना कमाया, क्या कमाया, कहाँ पे नौकरी लगी, सबसे इंपॉर्टेंट है पीसफुल जीवन जीना, सेटिस्फाई होना, लाइफ में प्रसन्न होना। क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, अपने काम से खुश हैं, यही मैटर करता है। आप पैसे करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन आपकी जिंदगी नर्क बनी हुई है, तो क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। हेल्थ भी खराब हो रही है, मेंटली भी डिस्टर्ब हो, कितने लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो काम ऐसा करना चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले, जो करना हमें अच्छा लगे, चाहे हम बहुत ज्यादा पैसे ना कमाएं लेकिन हम प्रसन्न रहे, हम जीवन में यही तो जीवन जीना है। तो सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है, अपनी जिंदगी में संतुष्टि हो, 2 वक्त की रोटी खाएं। अब किसी और को देख के आप ये मत ललचाइए कि उसके पास बड़ी गाड़ी, उसको बहुत मजा आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस गाड़ी में बैठकर अपने से बड़ी गाड़ी वाले को देखकर सोचता है उसको ज्यादा मजा आ रहा होगा।
कोई किसी को मजा नहीं आ रहा। जो आपके पास है उसमें मजा ढूंढना पड़ता है। कोई रिक्शे में भी खुश रहता है और कोई बड़े ट्रक लेकर भी दुखी रहता है। किसी को मजा नहीं आ रहा लाइफ में। ये हमें लगता है देखने में कि हमारा मकान छोटा है इसलिए हम दुखी हैं, बड़े मकान वालों को ज्यादा मजा आता होगा, वो भी दुखी हैं, उनको और बड़ा चाहिए। मजा किस में है? मजा इसमें है कि जो है इसी में हम संतुष्ट रहें, जो हमें पसंद है वो कार्य करें, उसी को अपना करियर बना ले, और सबसे जरूरी चीज उस कार्य के द्वारा भगवान की सेवा भी करें। गार्डनिंग पसंद है तो भगवान के लिए फूल उगाएं, कुकिंग पसंद है तो भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाएं। आप जिस दिन तबीयत से बढ़िया मन लगा के खूब मेहनत करके कुछ बढ़िया सी चीज बनाओ और भगवान जी को भोग लगाओगे, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। आज तो भगवान को बहुत संतुष्टि दी होगी। आप बहुत दिमाग लगा के, आप बुटीक का काम जानते हो, सिलाई कढ़ाई, भगवान के लिए बनाओ, पोशाक बनाओ, ऐसी ड्रेस बनाओ, डिजाइनर लहंगा, डिजाइनर ये वो, और बढ़िया बढ़िया मैचिंग ज्वेलरी, और भगवान को तैयार करो। आपको इतना आनंद आएगा कि आप ठिकाना नहीं है। तो जो भी कार्य हमको आता है उसमें हम भगवान के लिए उसको करें, तो वही जो है हमको संतुष्टि देगा और इसी से हमें प्रसन्नता मिलेगी। गुमनाम माता जी, हरे कृष्ण। जी कोई मटका बनाने में एक्सपर्ट है, कोई मटका फोड़ने में एक्सपर्ट है। हाँ, कोई गुब्बारा फुलाने में एक्सपर्ट है, कोई गुब्बारे फोड़ने में एक्सपर्ट होता है। भगवान कृष्ण जी मटका फोड़ने में एक्सपर्ट थे ना। हाँ, ये होलियों में बच्चे लगे रहते हैं ना, एक तो फुलाता जाता है गुब्बारे, दूसरा फोड़ता जाता है। उसको फुलाने में मजा आता है, उसको फोड़ने में मजा आता है। सबका अपना अपना फील्ड है। तो भगवान कृष्ण मटके फोड़ते थे और कुमार वहां बनाते थे। बिल्कुल प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है वृषाली माता जी। जी प्रभु जी, उनका और एक प्रश्न था कि भगवान सबको अलग अलग बुद्धि क्यों देते हैं, किसको कम देते हैं, किसको ज्यादा देते हैं। अब भगवान ने खूब तरह की सब्जियां बनाई है, तो सबको अलग अलग टेस्ट भी देना पड़ेगा ना। अब सबको आलू ही खाना पसंद होगा तो फिर गोभी और बैंगन का क्या होगा, वो तो सुसाइड कर लेंगी। तो भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। किसी को गोभी पसंद है, किसी को आलू पसंद है, किसी को पनीर पसंद है, किसी को कांदा लहसुन बहुत पसंद होता है। सबका अपना अपना नेचर होता है। क्योंकि भगवान ने चीजें बनाई है तो इनको खाने वाले भी होने चाहिए ना। तो दुनिया के अंदर सिर्फ पढ़ाई लिखाई कोई बुद्धि नहीं कहते। कई बार अनपढ़ औरतें इतनी चालाक होती है, पढ़ी लिखियों को बेवकूफ बना जाती हैं। तो होशियार होना, समझदार होना, सूझबूझ बुद्धि होने का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने भी देखा है, बिल्कुल। और बात करेंगे, हम अनपढ़ हैं प्रभु जी, पढ़ा कुछ नहीं हमने, पर इतना जरूर समझते हैं हम, ये जो कर रही है ना, ये इसलिए चालाकी कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। और बातों बातों में वो बड़े बड़े ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की बातें कर देती हैं। भगवान सब देखते हैं। भगवान भी पसंद नहीं करते ऐसे लोगों को। झूठ बोलना भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। और जो कर रही है ना प्रभु जी, हम अंगूठा टेक हैं, हम पढ़ी नहीं है पर इतना हम समझती हैं। तो हमने देखी है ऐसी माताएं, वो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी होती, मगर ऐसी ऐसी बातें उनको पता होती हैं जो पढ़ी लिखियों को पता नहीं होती, उनको मूर्ख बना देती हैं। सिर्फ माता ही नहीं, प्रभु भी। तो कहने का मतलब यही है कि अपने आप को मूर्ख ना समझे। भगवान ने सबको एक जैसी बुद्धि नहीं दी। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी में कम किसी में ज्यादा है। इसका मतलब ये है किसी का दिमाग कहीं लगता है, किसी का दिमाग कहीं लगता है, पर एक्सपर्ट सब हैं। कोई भी मूर्ख नहीं है इस दुनिया में। ये आप सोचना बंद कर दीजिए कि वो मूर्ख है। किसी को आप पागल समझते हो ना, वो पागल भी चमत्कार कर देता है। और ज्यादातर साइंटिस्ट तो सन की पागल ही होते हैं। ये कुकर में कुछ लोग खाना बनाते हैं, कुकर के अंदर कुछ और ही उबाल रहे होंगे, प्लास्टिक उबाल रहे होंगे, उसका कुछ चेक करेंगे, और इनके नखून लंबे लंबे हो जाते हैं, दाढ़े लंबे हो जाते हैं, इनके बाल लंबे हो जाते हैं। ये से नहाते नहीं, पागलों की तरह रहते हैं, क्योंकि ये ना पीछे पड़ जाते हैं किसी चीज के। और इन्हीं की बनाए हुए फॉर्मूला को बड़े बड़े समझदार अच्छे कपड़े पहने हुए बच्चे रट्टा मार मार के एग्जाम में पास होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो मूर्ख हैं या किसी में कम दिमाग है? ये कह सकते हो कि किसी की रुचि किस चीज में है, किसी की रुचि किसी और चीज में है। और ये भगवान ने इसलिए बनाया क्योंकि दुनिया में वैरायटी बनानी थी। सब एक जैसे बना देते तो फिर क्या मजा होता, फिर तो एक दूसरे को एक्सप्लोर ही ना कर पाते ना हम। आप सोचो, सब तरफ अगर जमीन ही होती, कहीं पे खेत ना होते, कहीं पे पानी ना होता, तो भगवान ने इस दुनिया में वैरायटी बनाई है एंजॉयमेंट के लिए। शास्त्र में आता है, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। विविधता ही आनंद की जननी है। आनंद तो वहीं आता है जब विविधताएं मिलती हैं। अब आप माताओं को आपके पति पीले रंग की साड़ियां दिला दे 25, रोज यही पहननी है, तो आप पहन पाओगे क्या? आप कहोगे कि मैं पीली पहन पहन के मैं ही पीली हो गई हूँ। तो किस दिन हरी पहनो, किस दिन सफेद पहनो, किस दिन गुलाबी। और जिस दुकान पे ज्यादा वैरायटी होती है रंगों में, वहां ज्यादा माताएं पसंद करती जाना है। पुरुष भी, वो भी रंग बिरंगे। तो
रंग बिरंगी दुनिया है, सब कुछ वैरायटी है। सब्जी मंडी में एक ही सब्जी, पूरी मंडी में भिंडी ही बिक रही है, भिंडी मार्केट में, तो कितनी भिंडी खरीद लोगे, रोज थोड़ा ना खा लोगे। तो इसीलिए भगवान ने वैरायटी बनाई है दुनिया में, इसीलिए सबका दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है, किसी का कहीं लगता है, किसी के कहीं लगता है। तो एक दूसरे के साथ रहने में मजा आता है, वही एंजॉयमेंट। और ये दुनिया बनी ही एंजॉय के लिए, भगवान ने इस संसार को बनाया हमारे एंजॉयमेंट के लिए। तो एंजॉयमेंट के लिए वैरायटी जरूरी थी। तो मनुष्यों में भी वैरायटी है, 4 लाख प्रकार के मनुष्यों की योनियां हैं। और भगवान की कृपा से मैंने मंदिर में 10 साल में 4 लाख वैरायटी सारी देख ली हैं। ऐसी ऐसी वैरायटियां देखी, क्या बताऊं आपको, मनुष्यों में कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पे, बस बताने वाली बात नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है मृत्यु के समय मुझे कोई दुख नहीं होगा इस बात का कि मैंने दुनिया नहीं देखी, सारी तरह की वैरायटी बैठे बैठे देख ली है। तो वैरायटियां, पर मजा भी आता है इनके साथ में। कोई अलग ही टाइप का होता है, कोई बिल्कुल अलग ही सुर का होता है। तो ये आनंद के लिए, एंजॉयमेंट के लिए भगवान ने अलग अलग प्रकार की बुद्धियां बनाई है। माता जी प्रभु जी, भगवत गीता पढ़ने से हम सुनते हैं कि वो भगवान की बुद्धि से पूजा की जाती है। तो उस भगवत गीता के श्लोक पढ़ने से क्या कुछ फर्क पड़ता है क्या? बुद्धि फर्क तीक्ष्ण पड़ता है होती है क्या प्रभु जी? मतलब मतलब बुद्धि तीक्ष्ण होती है क्या इससे, श्लोका पढ़ने से भगवत गीता के? आपका आईक्यू लेवल उतना ही रहेगा। आईक्यू किसी का चेंज नहीं होता, जिसका जितना होता है उसको उतना ही रहेगा। भगवत गीता पढ़ने से आप अपने दिमाग को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। भगवत गीता पढ़ने से जो इंद्र तृप्ति में हम काम कर रहे हैं, स्वभाव नहीं बदल जाएगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि आपका जैसे हमारा कोई क्षत्रिय वाला नेचर है तो हमारा ब्राह्मणों वाला नेचर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्षत्रिय ही रहेंगे, लड़ाई भिड़ाई करेंगे पर भगवान के लिए। वैश्यों वाला नेचर है तो वैश्य ही रहेंगे, लेकिन पैसे कमाएंगे भगवान के लिए, है? और अगर शूद्रों वाला नेचर है तो शूद्रों वाला नेचर ही रहेगा, पर भगवत गीता पढ़ के साफ सफाई करेंगे भगवान के लिए। और ब्राह्मणों वाला दिमाग है तो फिर हम लोगों को प्रचार करेंगे या अच्छी अच्छी वक्ता बनेंगे, अच्छे लेक्चर करेंगे भगवान के लिए। अभी हम मंडेन प्लेटफॉर्म पे हैं। भगवत गीता किस लिए है? भगवत गीता एक फैक्ट्री की तरह है, इधर के गेट से घुसो भौतिकता में और उधर से निकलो भगवान की सेवा में। तो भगवत गीता पढ़ने से दिमाग तेज हो जाएगा या बहुत हम पढ़े लिखे हो जाएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता। ऑब्वियसली ये भी हो सकता है, लेकिन इस पर्पस के लिए भगवत गीता है नहीं। क्योंकि अगर दिमाग आपका तेज हो भी गया तो भी 84 लाख योनियों में तो जाना पड़ेगा। आइंस्टाइन बेशक बहुत मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, पर मरने के बाद तो वो भी 84 लाख योनि में गया बेचारा, वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा है। जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवत गीता मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए है। तो भगवत गीता पढ़ने का उद्देश्य ये मत बनाइए कि हमारा दिमाग तेज हो जाए, हम आप उन लोगों के बीच में क्यों बैठना चाहते हो, वो भी तो नरक ही जाएंगे। भगवत गीता हमें पढ़नी है ताकि हम भगवत गीता को पढ़ के जो भी हमारा स्वभाव है उस स्वभाव से भगवान की सेवा में लग जाएं, भगवान कृष्ण की सेवा करें। इसके लिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। जय कृष्ण। धन्यवाद रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप चरणों में कटोरी निकास है प्रभु जी। जैसे इतने बड़े बड़े नेताओं की जो मृत्यु होती है, चाहे एक्टर एक्ट्रेस जो भी हैं, तो प्रभु जी ये लोग तो इतने, सब इन लोग के पास इतना धन होता है, ये सब कुछ होता है, सब फैसिलिटी होती है, तो प्रभु जी ये लोग तो मतलब ज्योतिषी के भी रहते ही अंडर में, मतलब तब दिखाते ही हैं सबकी, हाँ मतलब क्या हमारा ग्रह है, नक्षत्र है, सब ये है। तो प्रभु जी उसके बाद भी हम देखते हैं कि मतलब उनका कोई ना कोई एक्सीडेंट में या कोई बीमारी से ऐसे मृत्यु हो जाती है। अभी अहमदाबाद में भी थोड़ा दिन पहले हुआ था, इतने लोग की मृत्यु हो गई थी, 200-250 लोगों की। तो प्रभु जी ये सब ऐसे एकदम एक साथ, मतलब उनके कर्म ऐसे होते हैं, तब मतलब जब मतलब इतना दिखा, मतलब होने के बाद भी ये सब क्यों ऐसे हो जाता है? मतलब वो अपने अपनी मृत्यु को क्यों नहीं रोक पाते? मतलब जैसे ऐसे तो लिखी हुई है तो वो हो गई, मतलब लेकिन वही है ना कि अब इतने बड़े नेता हैं, उनकी भी मतलब ऐसे प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। बिल्कुल अब प्रभु जी जैसे आप अब वो कर रहे हैं कि यहाँ प्लेन में कुछ गड़बड़ी थी, ये थी, मतलब तो ये तो एक बहाना है ना प्रभु जी, मतलब उनकी वैसे ही शायद मृत्यु लिखी होगी। और क्या, गड़बड़ियां ठीक कर दोगे तो फिर अगले प्लेन क्या नहीं क्रैश होंगे क्या? वही तो इतनी, है प्रभु जी, वो तो अब होता जैसे ही है। कैंसर की इन्होंने दवाई निकाल दी तो क्या कैंसर से लोग मरने बंद हो गए क्या? नहीं। कोई दवाई से किसी को बीमार होना नहीं रोक सकता है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा माता जी। कोई कितना बड़ा राष्ट्रपति हो, कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई ना परमानेंट।
बाकी मैं आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, ये मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ये बड़ा सुंदर एक गुरुवाष्टकम है, ये श्रीपाद शंकराचार्य जी ने लिखा है। ये बहुत ही सुंदर है, आपने शायद पढ़ा भी होगा इसको, ये काफी फेमस भी है। जी जी। शरीरम स्वरूपम तदा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीरम स्वरूपम, बहुत खूबसूरत किसी के पास शरीर है। तथा वा कलत्रम, तथा वा कलत्रम का मतलब बड़ी सुंदर पत्नी है। यशश्चारु चित्रम, बहुत यशस्वी है, बहुत फेमस है, दुनिया उसकी जय जयकार कर रही है। धनम मेरुतुल्यम, धन तो इतना है जैसे मेरू पर्वत के जितना, इतना पैसे का पहाड़ है। लेकिन मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे, अगर उसका मन श्री गुरु महाराज के चरणों में नहीं लगा, तथक किम तथक किम तथक किम तथक किम, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, 4 बार बोल रहे हैं। अब देखिए कितना विग्रसली ये समझा रहे हैं। जी प्रभु। तो यही बात है। आगे भी बड़ा सुंदर ये कहते हैं, कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा सर्वमेतदि तद्विजातम मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कहते हैं कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम, पत्नी, पैसा, पुत्र, पौत्र, आगे पोते, घर, परिवार के लोग, तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परिवार, घराना खूब, लेकिन और क्या, मनस्येन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे, अगर तुम्हारा गुरु के चरणों में मन नहीं लगा तो क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। और आगे कहते हैं षडंग आदि देवो वेदो मुखे शास्त्र विद्या, अपने मुख में सारी शास्त्र विद्या धारण कर रखी है तुमने, समस्त वेद तुम्हारे मुख में प्रकट हैं, तुम्हारे को षडंग, षडंग कहते 6 फिलॉसफीज, तुम एक्सपर्ट हो उसमें, वैशेषिक, योग, न्याय, कर्म, मीमांसा, सबका तुम्हें ज्ञान है। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, तुम इतने एक्सपर्ट हो कि तुम खुद भी शास्त्र लिख रहे हो, तुम्हारी किताबों को लोग पढ़ रहे हैं, तुम बुक्स पब्लिश कर रहे हो, लेकिन मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे, तुम्हारा गुरु के चरणों में मन नहीं लगा तो क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्या, विदेश के अंदर तुम्हारा बड़ा मान सम्मान है और अपने देश के अंदर भी तुम्हें लोग बहुत मानते हैं। और धन्य सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्य, तुम बहुत सदाचारी व्यक्ति हो, बहुत अच्छा आचरण करते हो, सबका भला करते हो, लोगों को दान दक्षिणा खूब करते हो, साधुओं में भोजन कराते हो, ब्राह्मणों को दान करते हो, गाय को भी रोटी खिलाते हो, तुम पूरे समाज का ध्यान रखते हो, बड़ी बड़ी एनजीओ से तुम जुड़े हो, लेकिन मनस्येन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। ये सारे सद्गुण तुम्हारे बेकार हैं, कहने का मतलब, अगर गुरु के चरणों में तुम्हारा आसरा नहीं है। आगे कहते हैं क्षमा मंडले भूपाल वृंद सदा सेवितम यस्य पादारविंदम, तुम बहुत बड़े महाराजा हो, इतने बड़े राजा हो कि भूपाल वृंदे, जो दूसरे राजा हैं वो तुम्हारे चरणों में सदा सेवितम, वो तुम्हारे चरणों में सेवा करते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा तुम्हारे आगे झुकते हैं। मतलब तुम प्रधानमंत्री हो किसी देश की, या तुम बराक ओबामा बन जाओ, हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट, लेकिन मनस्येन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे, तो क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। आगे कहते यशो में गतम दिक्षु दान प्रताप जगत दस्वम सर्वम करे मत प्रसादात, कि चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार है, तुम्हारे अंदर बहुत दया है, बड़े दयावान हो और बहुत बड़े दानी भी हो, तुम दान दक्षिणा में बहुत आगे हो और सारा संसार तुम्हारे आगे हाथ पसारता है, वो भी तुम्हें धन्यवाद करता है, ये तुम्हें आशीर्वाद देता है, गरीब लोग भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मनस्येन लग्नम, गुरु के चरणों में अगर तुम्हारा मन नहीं लगा तो क्या फायदा इन सब चीजों का। न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कांता मुखे नैव वित्तेषु चित्तम, ना भोगे ना योगे, ना तो भोग ही तुम्हें आनंद देगा, ना योग ही तुम्हें आनंद देगा। बहुत योग करने से भी कुछ नहीं फायदा, बहुत भोग करने से भी कोई फायदा नहीं। ना ही भौतिक संसार के अंदर तुम्हें, जो तुम्हारे पास बहुत घोड़ा गाड़ी तुम्हारे पास है, बड़ी बड़ी जैगुआर वैगनार बड़ी गाड़ियां तुम्हारे पास हैं, ये भी तुम्हें कोई आनंद नहीं देंगी। ना तुम्हारे चेहरे की सुंदरता, ना ही तुम्हारे बहुत प्रेमी जन जिन्हें तुम समझते हो ये तो मेरा बहुत ध्यान रखेंगे, ये मेरे जीवन साथी हैं, ना तुम्हारा रुपया ना पैसा कुछ भी तुम्हें फायदा जो है नहीं देगा, अगर तुम्हारा मन
गुरु के चरणों में नहीं लगा तो इन सब का क्या फायदा, क्या फायदा, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज। और लास्ट श्लोक में कहते हैं अरण्येन वाय स्वरस्य गेहे न कार्य न देहे मनोवर्तते में त्वनंद्र मनस्येन लग्नम गुरोरंगी पद्मे तदख्यम 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 तदख्यम। हो सकता है तुम्हारा मन भौतिक विषयों में भी आसक्त ना हो, तुम बहुत बड़े त्यागी हो। अरण्य, अरण्य कहते हैं जो जंगलों में चले जाते हैं, तुम जंगल में चले गए, तुमने जैसे कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये जंगलों में तपस्या किया इन्होंने, बहुत बड़े ऋषि हैं, बड़े साधक हैं, ये कहते हैं ये भी तुमने कर लिया। और स्वस्य गेहे न कार्य, तुम अपने घर या हो सकता है तुम बहुत महान गृहस्थ हो, तुम घर गृहस्थी में रहकर भी किसी चीज से आसक्त नहीं हो, सब चीजों को तुम त्याग कर चुके हो, तुम सिर्फ कर्म योग कर रहे हो, लेकिन न देहे मनो वर्तते न त्वनग्रे। आगे कह रहे हैं तुमने जो है बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त कर रखी हैं शरीर की, और तुमने बहुत ऐसी ऐसी चीजें तुम्हें मिली हैं, भारत रत्न तुम्हें मिल गया, पद्मश्री तुम्हें मिल गया, लेकिन तुम्हारा मन अगर गुरु के चरणों में नहीं लगा तो क्या फायदा, क्या फायदा। तो 9वें श्लोक में क्या है, इसका श्रुति फल है गुरुष्टकम का। गुरोरष्टकम या पठेत पुण्य देहि यतिर्भूपति ब्रह्मचारी च गेहि लभेद वांछितार्थम पदम ब्रह्म संज्ञम गुरोर उक्त वाक्य मनो यस्य लग्नम। जो व्यक्ति इन 8 पंक्तियों का निरंतर पाठ करेगा, रोज पढ़ेगा इस गुरुअष्टकम को, तो उसका मन जो है वो गुरु महाराज के चरणों में फिक्स हो जाएगा। चाहे वो राजा हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई गृहस्थी हो, चाहे वो कोई पाथ ऑफ लिबरेशन, कोई क्या कहते हैं इसको, मोक्ष के रास्ते पर आरूढ़ हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसको ब्राह्मण ही कहा जाएगा। वो जो ये गुरु अष्टकम रोज पढ़ेगा उसकी गुरु महाराज के चरणों में प्रीति हो जाएगी। ओम। ये हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर था ना, बड़ा सुंदर बहुत लगता ज्यादा है। सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत शंकराचार्य जी का गुरु अष्टकम है उनका, बहुत अच्छा लिखा। प्रभु जी इसको ग्रुप में शेयर कर सकते हैं क्या आप? हाँ, ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ना प्रभु जी प्लीज। हाँ करता हूँ ना। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर, लाइफ की रिलेटिव बताया एकदम से। हाँ, एक इन्होंने और लिखा है शंकराचार्य ने, गुरु पादाष्टकम, गुरु पादुकाष्टकम, गुरु के पादुका की महिमा बताई है उसमें, तो गुरु की पादुका की, तो ये भी बड़ा सुंदर था। तो धन्यवाद रंजना माता जी, आपकी कृपा से हमने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने कहा एक क्लास होगा 10 से 12, तो रात्रि बेला होगा या कल सुबह के बेला होगा? वो माता जी एकादशी जागरण है रात को 10 से 12, जिसमें हम जैसे सुबह माला करते हैं तो उसमें माला ही करेंगे बस 2 घंटे। जिन भक्तों को रात को जागरण करना ही होता है, उनको कोई संग नहीं मिलता किसी का, अकेले में जागरण करना मुश्किल हो जाता है, तो वो भक्त वहां पे आके हमारे साथ माला कर सकते हैं। 12 बजे हम सब फिर सो जाएंगे। आप लिंक डालोगे क्या? हाँ जी, मैं लिंक डाल दूंगा। प्रभु जी 12 बजे सोओगे तो उठोगे कब? मेरे को फिर क्लास का थोड़ा दिक्कत होती है। वो 4 बजे उठेंगे मंगल आरती करके, फिर आराम से अपना 10-11 बजे सोएंगे, फिर आपके फोन आएंगे मुझे, फिर मैं कहूंगा प्रभु जी आज तो क्या कुछ तो करना पड़ेगा। जी माता प्रभु जी, मैं चाह रही थी कि सुबह के 4 बजे तक हो जाएगा तो वो जागरण पूरा हो जाएगा, क्योंकि एकादशी पे जागरण पूरा करना होता है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 12 बजे खत्म करना है, जिसको भाव आ गया वो सुबह तक करता रहे, उस लिंक पे जपा चलता रहेगा। जिसको 12 बजे ज्वाइन करना है, 1 बजे ज्वाइन करना है, 2 बजे ज्वाइन करना है, 4 बजे तक रहना है, तो वो 4 बजे तक चला देंगे। 4 बजे के बाद फिर आपका मंगल आरती वाला लिंक शुरू हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, कर सकते हैं। धन्यवाद। शिखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो आप जो बोलते हैं ना, जय राधा माधव कुंज बिहारी, प्रभु जी उसके बाद आप क्या बोलते हैं? वो मुझे ना थोड़ा 2 लाइन भेजेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा सीखूंगी। उसको माता जी कहते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण का मतलब होता है कोई भी मंगल कार्य करने से पहले, कोई कथा सुनने से या बोलने से पहले, या भगवान की कोई भक्ति करने से पहले, पूजा करने से पहले, कोई ग्रंथ पढ़ने से पहले हमें वो पढ़ना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है? उसमें हम जय जयकार करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले तो वासुदेव भगवान को नमस्ते करते हैं, उनका नमन है।
फिर हम कहते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कृष्ण भगवान का प्रणाम मंत्र हाँ है। प्रभु जी, ये पहले आप मुझे भेज दीजिए 2 लाइन, भेज फिर दूंगा। वो 2 लाइन में आप मुझको याद कर, ये अभी हाँ, आप जो बोले ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, वहां से लेके पूरा बोल दूंगा, गुरु वे गौर चंद्राय वाला, या मुकम करोति नहीं इतना वाचलम। नहीं याद होगा मुझे, कितना 2 लाइन याद होगा, आप उतना भेज दीजिए। अभी ये जो आप बोले ना चलो हरे यशोदा मैं कृष्णा नंदन प्रभु, वाला। आप हरे ग्रुप में कृष्णा डाल प्रभु दीजिए। जी। मैं ग्रुप जी में डाल देता हूँ। हाँ जी प्रभु। हरे जी कृष्णा शिखा हरे माता जी, हरे कृष्णा। जी, हरे आपके लिए है मैंने माता गुरु जी। जी का सारा सुन के लिख लिया है, लेकिन अच्छा आपने अच्छा, किस नंबर से मुझे फोन किया था वो नंबर ही नहीं मिला मुझे पूरे मोबाइल में। ओ अभी देखिए इस पे ग्रुप पे ज्वाइन टू नोट कर आपने लीजिए मेरा इस नंबर। ग्रुप से डायरेक्ट किया होगा ना, ये नंबर नहीं मैं सर्च कर पाई, नहीं तो मैं नहीं ये ढूंढती रहेगी, मेरा 10 एक ही मिनट मैंने नंबर है ढूंढा। माता जी, एक अच्छा, ही सुधा नंबर माता है से मेरा। आपने पहले मांगा था ये? हाँ हाँ नहीं हाँ 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 कल मांगा था माता जी ने, 2 परसों मांगा था, तो मैंने इनका पूरा हाँ नंबर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला नंबर। जी माता जी, नोट कीजिए, मैं बोलती हूँ। अभी मेरे पास पेन हाँ है। सिंपल ला सा बोलिए नंबर माता है जी, मेरा बोलो। जी। बोलो माता जी। 93 93 23 23 6640 6640 77 डबल 7। 77। हाँ बस इतना ही। एक मिनट मैं रिपीट करती हूँ माता जी, जी 9323664077। हाँ हाँ बराबर। थैंक यू जी। ठीक है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद मैं माता भेज जी। दूंगी आज आपकी इसमें, यही जी व्हाट्सएप जी नंबर है माता ना? जी, हाँ हाँ चलेगा। धन्यवाद। प्रभु जी मैं 2 महीने से याद कर रही थी, जय राधा माधव, वो याद हो गया। सुना दो फिर, क्या हरी याद बोल हुआ? हरी बोल। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी सुना दो। ग्रुप में याद करके डाल दीजिएगा। सुना दो जरूर। माता जी, प्रभु जी कह सुना सुधा रहे हैं माता सुना जी, दो। मंजू माता कह रहे ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। जी जी सुनाओ प्रभु जी। सुनाइए सुनाइए। जी हरे कृष्णा, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रिज जन वंदन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरि प्रभु जी। बोल, बहुत सुंदर गाया माता जी आपने, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, वेरी गुड। बहुत आपका सुंदर है। आशीर्वाद है प्रभु जी, 2 महीने से याद कर रही थी। मजा आ गया माता जी, आपकी 2 महीने की मेहनत बहुत अच्छी लगी हमको। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये भी याद कर लूं। पूरा पूरा आशीर्वाद है जी जी। जी। धन्यवाद कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे बस जो गुमनाम माता जी है उनसे ये पूछना है कि उन्होंने ये प्रश्न क्यों पूछे। वृषाली माता जी, गुमनाम माता जी की तरफ से आप ही जवाब दीजिए। वृषाली माता है, चली गई, चली गई प्रभु शायद। जी लीव कर लिया उन्होंने। अच्छा अच्छा। गुमनाम माता जी शायद अभी गुमनाम ही लेना चाहती होंगी वो। गुमनाम माता जी आंसर कर सकती हैं? कोमल माता जी आप ही बताइए, आपकी क्या राय है? नहीं प्रभु जी, का पता है क्या होता है, कई बार कॉम्प्लेक्स होता है कोई, कि मैं ऐसा हूँ इसलिए मैं भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहा, मैं ऐसा हूँ इसलिए भक्ति में आगे नहीं, तो शायद उनको कोई कॉम्प्लेक्स होगा किसी चीज से, तो मेरे को लगता था आप उस चीज को क्लियर कर देते। वैसे हाँ, तो ऐसा आपने सारा क्लियर कर ही दिया है, बट एक बार एग्जैक्टली उनसे पूछ लेते तो उनको पर्सनल थोड़ा और। काउंसलिंग उनको जरूरत है, ऐसा लग रहा है ना? जी 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 जी। कोई नहीं, मैं आपका नंबर शेयर करूंगा, वो आपको फोन करेंगे। जरूर उनसे थोड़ा बात कीजिएगा इस विषय में। आप डॉक्टर है ना, आपको थोड़ा पता है मनोविज्ञान वगैरह उसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, तो माता जी को गाइड कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब है हमारे पास, डॉक्टर भी हैं, सीए भी हैं, डीए भी हैं। सीए प्रीति माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो अभी आपने सुनाया वो क्या फायदा वाला जो अष्टकम, तो वो मतलब बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन उसी से आया कि ये सब अष्टकम में ही अष्ट ही क्यों होते, चैतन्य शिक्षा अष्टकम, और अभी जैसे आपने सुनाया, या वो एक हनुमान जी का भी पहले करती थी मैं, संकट मोचन, वो भी उसमें भी 8 ही श्लोक थे। तो ये क्या मतलब ऐसा बाय चांस होता है या कुछ इसके पीछे साइंस है? आपको क्या लगता है, आपको सब पता ही है वैसे? प्रभु जी आप बताइए, मुझे पता नहीं है। ये बड़ी विनम्रता है आपकी, आपको सब पता होता है माता जी। अष्टकम बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को या विशेष रूप से कुछ देवताओं को कमल के फूल बड़े पसंद होते हैं, उनको कमल चढ़ाए जाते हैं। और कमल मुख्यतः अष्टदल के होते हैं। अष्टदल मतलब 8 दल नहीं होते उसमें, बट एक पंक्ति में 8 होते हैं। तो अष्टदल वाले जो कमल होते हैं उनको बहुत शुभ माना जाता है, वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो 8 ये जो 8 दल वाले कमल हैं, इसी के समान 8 पंक्तियों वाली प्रार्थनाएं होती हैं, तो उनको अष्टकम कहते हैं। 8 पंक्तियों में 8 स्टैंजाज में वो उसको बनाते हैं जो बनाने वाले हैं। तो वो भगवान को या वैष्णवों को या किसी को भी वो अर्पित किए जाते हैं, गुरु को। तो वो एक तरह से 8 पंखुड़ियों वाले कमल को रिप्रेजेंट करते हैं, अष्टकम। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अष्टकम ही होते हैं, और भी होते हैं। दशकम भी होता है, जैसे दशावतार स्तोत्र है वो दशकम में आता है, या 108 वाले भी होते हैं, मुकुंदमाला स्तोत्र है। तो अलग अलग ये, और 8 नंबर बहुत शुभ भी होता है। 8 नंबर जो है बहुत शुभ है। भगवान कृष्ण की 8 ही प्रमुख सखियां हैं राधा कृष्ण की, और 8 ही उनकी प्रमुख मंजरियां भी होती हैं। फिर और भी 8 का बहुत मतलब 8 कोण वाला जो वो यंत्र होता है वो बनाया जाता है जब अभिषेक करते हैं भगवान का। तो अलग अलग चीजों में 8 जो है इसका बड़ा मतलब बड़ा शुभ नंबर है, इसलिए अष्टकम ज्यादा फेमस है, ज्यादा ट्रेंड में है। ये बड़ा ट्रेंड में रहता है स्टार्टिंग से ही। तो अष्टकम, गुरु अष्टकम होता है, दामोदर अष्टकम होता है, शिक्षा अष्टकम होता है। तो ये 8 स्टैंजास की प्रार्थना शायद इसलिए भी होता है क्योंकि 8 जो नंबर है वो ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा। 8 स्टैंजास की प्रार्थना जो है वो कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि बहुत लंबी नहीं होती और बहुत छोटी भी नहीं होती। तो ये नंबर बहुत अच्छा है। वैसे तो 3 नंबर भी बहुत अच्छा होता है, 8 अच्छा होता है, 9 भी अच्छा होता है, 11 बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो लेकिन 8 जो है ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहा है, तो इस वजह से अष्टकम जो है ये बहुत। कृष्ण जी भी प्रभु जी 8वीं संतान थे ना अपने माता पिता के? कृष्ण भगवान भी 8वीं संतान थे, बिल्कुल। 8 नंबर जो है कई जगहों पर हम 8 नंबर को रिलेट कर सकते हैं, इसलिए ऐसा है माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहले आप ऐसे करते थे ना, सबका साक्षात्कार लेते थे, तो वो भी बंद हो गया है प्रभु जी। मुझे हमने लगता है इसलिए बंद कर कि दिया, संडे को ना नए लोग आते नहीं हैं, जो नए लोग जुड़े हैं या तो वो आते नहीं, पुराने 2-4 आते, पुरानों में भी कई नहीं आते। हमने जो वो किया था साक्षात्कार, वो विशेष रूप से नए भक्तों के लिए किया था, ताकि वो सबको अपने बारे में बता सके, और जो पुराने भक्त हैं वो लगभग सब बता ही चुके थे, तो इसलिए वो बंद हो गया था। अगर आप चाहते हैं तो कोई ना जिम्मेदारी ले, मतलब पहले से प्री प्लान रखे, इस संडे को पहले से बताकर रखे उन भक्तों को कि आप नए जुड़े हैं, आपको संडे को आके अपना साक्षात्कार देना है। तो इस तरह से आपको पता लगा हम साक्षात्कार रख रहे हैं, उसमें फिर कोई आया ही नहीं नया व्यक्ति, तो वो फिर हम क्लास के लायक भी नहीं रहते। तो उसके लिए या तो ज्योति माता जी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप ना नए भक्तों की लिस्ट तैयार करें, और उन भक्तों को आप मैसेज करके रखें कि हरे कृष्णा, जैसे अभी कुछ, जैसे हमारे बीच में कुछ नए भक्त जुड़े हैं जिनका अभी तक साक्षात्कार एक बार भी नहीं हुआ है। आई थिंक माया माता जी भी नए हैं, और भी माताएं हैं, जो पूनम भारद्वाज माता भी नए हैं। ठीक है, इन सब का आप लिस्ट बना के, और इनका आप साक्षात्कार जरूर इनको मैसेज करें पर्सनली। संडे को आपका रहेगा, 3-4 को आप रेडी रखेंगे तो उनका हम फिर साक्षात्कार संडे को ले लेंगे, ठीक रहेगा? प्रभु जी, पंजाबी में कहावत है, जेरा बोले वही कुंडा खोले। मैं भी यही बोल रही थी माता जी। हरे कृष्णा, वो तो है ही, शुरू से ही है। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि मुझे ना कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब कुंडा खोल ही दीजिए। माता जी एक्चुअली मैं बात कुछ क्या है, बात करती हूँ प्रभु साक्षात्कार जी, कोई मेरे को देना चाहता नहीं, साक्षात्कार कोई देना चाहता नहीं, ठीक से भी बोलता नहीं है, बस इतना ही कहता है, अपन कोई बताता नहीं डिटेल में, तो किसी को पसंद भी नहीं है। जैसे 3-4 साक्षात्कार हुए हैं, पहले होते थे साक्षात्कार हमारा पूरा 2-2 पीरियड निकल जाते थे, 2 घंटे निकल जाते थे।
अपने बारे में बता डिटेल में बताते थे। आजकल कोई बताना चाहता नहीं, तो इसलिए साक्षात्कार को थोड़ा बंद कर दिया। 5 मिनट में हाँ जी मैं भक्ति में ऐसे आई बस सफिशिएंट है, उससे कुछ आपको मिलता नहीं। अगर साक्षात्कार करना है तो कोशिश कीजिए भगवान का साक्षात्कार कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी धन्यवाद। प्रभु जी, हरि बोल, बिल्कुल सही और बोल ये रहे बात कही प्रभु जी, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि प्रभु जी का भी साक्षात्कार रहता है, तो मेन उनके लिए तो मैंने कहा प्रभु है जी ये। कभी भी दे देंगे अपना साक्षात्कार, जिस दिन कहोगे प्रभु जी तैयार रहेंगे, है प्रभु रेडी जी की अवेलेबल। कहानी, प्रभु जी की जुबानी। इसलिए प्रभु जी अभी ये यार ट्रांसफर आपको ही कर रही हूँ कि आप भी आपसे भी कुछ सीखना है, तो हमें भी कुछ मोटिवेशनल चीजें ही चाहिए। तो आपसे मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंस इन योर लोटस फीट। तो आप कृपा कर हम मुझ पर कृपा कीजिए कि मतलब आप ना साक्षात्कार जरूर दीजिए प्रभु जी। मुझे तो ऐसा मैं लगता है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है माता जी। हमें मोटिवेट होने के लिए साक्षात्कार तो चाहिए किसी अच्छे भक्त का, और जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़ सके, हम सीख सके हम कैसे आगे बढ़ना है। तो चलो, मैं तो इतना योग्य हूं ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं ना, आचार्य सीरीज ले सकते हैं हम संडे को, किसी विशेष आचार्य का। हम जो पीछे इतने सारे आचार्य रह जाते हैं, हमारे भीष्म पितामह रह गए पीछे, इतने बड़े बड़े मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य सब रह गए, इनको हम इकट्ठा कर करके ना संडे को फिर हम इनका रखते हैं, है ना, साक्षात्कार। क्योंकि लोग भी कम आते हैं तो भागवतम तो उस दिन करना ठीक नहीं है, और मैं भी थोड़ा बिजी होता हूँ तो मैं उसकी तैयारी भी नहीं कर पाता। तो हम हरि बोल प्रभु। आचार्य सीरीज शुरू करते हैं, कैसा रहेगा? बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। अच्छा रहेगा? ये अच्छा रहेगा प्रभु बहुत जी, सुंदर हमें प्रभु जी, थोड़ी बहुत गाइडेंस सुंदर। मिलेगी, थोड़ी रोशनी की किरण कहीं नजर आएगी। हाँ, उनके साक्षात्कार से सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। अपने आचार्य भी लेंगे उसमें, फिर हम उसमें, और आप लोग भी तैयार कर सकते हो कोई बहुत महापुरुषों के, जैसे शिवाजी महाराज हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, या 10 गुरु हो गए, या आप अपने अपने जो भी आपको जिनकी कथाएं जानते हो उनके आप तैयारी करके आओ, हम उनकी कथाएं सुनेंगे, उससे हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और कैसे उन्होंने चमत्कार किए, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया, वो हमें बहुत मोटिवेट करेगा। तो हम संडे को आचार्य सीरीज रखेंगे, उससे मेरा भी थोड़ा बर्डन कम होगा कि आप लोग को भी बोलने का मौका मिलेगा। तो सब अपने अपने महापुरुषों को तैयार करके लाएं और उनकी कथाएं सुनाएं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। महापुरुष या भगवान के भक्त, कोई कृष्ण भक्त आपके आसपास कोई हुए हो, या कोई आपको लगता है जिस कथा को सुनकर हमें मोटिवेशन मिले, आप कोई बिना कृष्ण भक्त का भी सुना सकते हैं, कोई बहुत महान राजा हुआ हो, या कोई जिनसे भी हम कोई परोपकारी हुआ हो, है ना, ये सद्गुण होते हैं जो, ये भी सीखने वाली चीजें हैं। तो आप सब रेडी करके ला सकते हैं। संडे को हम ये शुरू करते हैं, आचार्य सीरीज शुरू करते हैं। प्रभु जी आप अपनी डिटेल्स मेरे को भेज दीजिएगा, मैं एक महापुरुष की जीवनी बता दूंगा। धन्यवाद। प्रभु जी जी सब हमें शर्मिंदा कर देते हैं आप तो। प्रभु जी, इधर भी जैसे कि अमृतसर में गुरु की धरती कहा जाता है, मेरे को इतना पता नहीं है, जितना भी पता होगा तो मैं वो भी बता गूगल पे सकूंगी। सब रेडी करके, यूट्यूब से नोट्स बना के, आप सब ना नोट्स बनाया करो, नोट्स बना के उनके मेन मेन जो उनके जीवन की घटना है उसको सुनो, कहीं से पता करो, और ऑथेंटिक सोर्सेज से। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, वो गुरुजी तो बड़े चमत्कारी थे, वो तो ऐसे ही प्रकट हो गए थे, माता पिता ही नहीं थे उनके, अगर आपको नाम नहीं पता उनके माता पिता का, ऐसे नहीं, तो पूरा पता करना है उनके बारे में, नोट्स बना के फिर पढ़ के पूरा सुनाइए, मजा आए, मतलब घटनाएं ना बड़े तरीके से प्रेजेंट हो, ऐसे मजा आए, मतलब सुनने में पूरा आपने लिख रखे हो और पढ़ पढ़ के आप बता रहे हो, ये इतने इतने वर्ष के वो थे तो उन्होंने ये चमत्कार किया था, वो पूरे, मतलब मजा आया, तो सुनने में लगे, हम उनको देख पाए अपनी आंखों से ना, कि वो इतने साल के हैं और वो ये कर रहे हैं चीजें इस तरह से, फिर पूरा तरीके से इतिहास के साथ में। तो आप लोग तैयारी करके आए, तो इस संडे को हम आचार्य सीरीज करते हैं, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आप बोले थे ना प्रभुपाद जी की लीलाएं हाँ, सुनाने के प्रभुपाद जी लिए, की भी लीलाएं वो सुनाऊंगा थोड़े मैं। देर उन्हीं से स्टार्ट कीजिए आप। 5-10 मिनट में प्रभुपाद जी की सुनाऊंगा, प्रभुपाद जी की तो चलती रहेंगी, उनकी तो बहुत लंबी है, बाकी और भी आप लोग सुनाइएगा। शुरुआत प्रभुपाद जी से कर देंगे, बहुत अच्छा। मतलब जैसे आप ग्रंथ सुनाते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता भागवतम, यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस्कॉन के जो वैसे वर्तमान आचार्य हैं, पूरा प्रभुपाद जी का पूरा सुना दीजिए शुरू से लेके लास्ट हाँ, तक, ताकि उनका भी थोड़ा सुना सकते। दिमाग रिमाइंड हो।
दिमाग जो में थोड़ा ताजगी आ जाए। अभी जो वर्तमान आचार्य वृंद है वही उनका भी सुना सोचे थे। सकते हैं, जैसे जी जितने भी जी। परम पूज्य महाराज जी इस्कॉन में हैं, तो सब अपने अपने गुरु महाराज की बहुत सुंदर तरीके से वो तैयार करके आ सकते हैं, उनकी जीवनी सुना सकते हैं। हम सब मोटिवेट होंगे उनसे, भक्तों से। या दूसरे संप्रदाय में भी जो वर्तमान है, जैसे श्री संप्रदाय में जो भी हैं, या कोई गौड़ीय संप्रदाय में कोई बहुत महान आचार्य हैं, उनकी भी आप कथा सुना सकते हैं, क्योंकि जो है इस संसार में उनकी सुनने से हमें उनके प्रति श्रद्धा होगी, उनके तो हम दर्शन करने भी जा सकते हैं, तो उनकी भी आप सुना सकते हैं। कोई भी आप कहीं से जुड़े हैं, कहीं भी आप सुनते हैं, तो वो भी हम सुना सकते हैं। सब काम करेंगे। और प्रभु जी क्लास ओवर होके कॉल कर लीजिएगा मुझे। जी हाँ, प्रयास करेंगे। मेरे को थैंक यू 4-5 सो कॉल मच। आएगी, बस मैं आपको करता हूँ। धन्यवाद मैडम। सुधा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। इनका प्रभु जी भी दंडवत सुने होंगे। प्रणाम। प्रभु जी सुधा मुझे तो माता जी सिर्फ एक लाइन पूछनी है आपसे। शिखा माता जी 1 मिनट रुकिए, बस मुझे छोटा सा ही है प्रभु जी से पूछना है। प्रभु जी ये जो आप बोलते हैं ना, गुरुवे गुरु चंद्राए राधिकाए ददादई, इसकी सेकंड लाइन बता दीजिए। मैं आपको लिख के भेजूंगा माता जी, ये ना लिखित आप में ऐसे ज्यादा। बोलिए, मैं लिख लूंगी, आप बोल दीजिए बस एक बारी। आप लिखिए गुरुवे गौर चंद्राए। गौर, अच्छा, गौर चंद्राए राधिकाए तदा लये। जी, तदा लये, ल से लय, अच्छा अच्छा, ददा तदा लय लये जी। कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। नमो नमः। 1 मिनट प्रभु जी, मैं बोल देती हूँ। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय ददालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ठीक है प्रभु जी? परफेक्ट परफेक्ट। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रभु दंडवत जी इसका प्रणाम। मीनिंग क्या हुआ प्रभु जी? ये हरि बहुत बोल। हो गया है। इस एक प्रणाम मंत्र में सबका प्रणाम हो रहा है। गुरुवे, सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम है। गौर चंद्राय, फिर गौर चंद्र महाप्रभु को, गौरंग महाप्रभु को प्रणाम है। राधिकाय, फिर राधा रानी को प्रणाम है। तदालय, तदालय मतलब इनके बाद कृष्णाय। तो सबसे पहले गुरु महाराज को प्रणाम किया, यही क्रम है प्रणाम का। पहले गुरु महाराज को, फिर महाप्रभु को, फिर राधा रानी को, उसके बाद में कृष्ण को प्रणाम, फिर कृष्ण भक्ता है, फिर कृष्ण भगवान के जितने भक्त हैं सभी को प्रणाम, और फिर तद भक्ता है कि जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं उनके भी भक्तों को भी, उन सभी को भी प्रणाम। नमो नमः, उन सबको नमन। ये जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मेघा माता जी लास्ट प्रश्न। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, अगर कोई एकादशी के दिन कुछ खा ले गलती से तो उसे क्या करना चाहिए? एकादशी को खा तो सकते ही हैं, वो फलाहार खा ले, कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, मतलब कि वो ऐसे अगर गलती से चॉकलेट खा लिया तो? चॉकलेट खा लिया तो थूक दे उसको। अगर याद आ गया एकादशी है, अगर गटक लिया है तो भगवान से जाके क्षमा मांग ले, और अपनी एकादशी को खंडित ना माने। अपराध भगवान क्षमा करते हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। लेकिन अगर गलती से हुआ तो, अगर जान के किया है तो फिर जी प्रभु जी। पश्चाताप करना पड़ता है। फिर अगले दिन द्वादशी को पूरे दिन व्रत रख के फिर त्रयोदशी को पारण करना पड़ता है। और एकादशी को भी बाकी टाइम अन्न नहीं ले सकते। जैसे एक बार खा लिया, फिर उसके बाद पूरे दिन व्रत रखना है, फिर द्वादशी का भी पूरे दिन व्रत रखना है, फिर त्रयोदशी को पारण करना है। तो इतना मतलब कल सारा, भी व्रत रखना है? अगर गलती से नहीं किया तो। आपको याद आ गया आज एकादशी है, फिर भी आपने खा लिया कि मेरी परिस्थिति है, या मैं किसी के साथ बैठा हूं, या भूख लग रही है, तब तो पूरा करना पड़ता है। और अगर याद नहीं था, धोखे से खा लिया, फिर एकदम याद आया अरे व्रत है, तो क्षमा मांग सकते हैं भगवान से। ठीक है जी, धन्यवाद सेविका। आदिनारायण प्रभु जी आज के लिए आ गया। कोमल बहुत माता जी एक बहुत बार। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। बड़े एंड टाइम पे माता जी ने हैंड रेज किया। नहीं प्रभु जी, मैं नीचे करने लगी थी, फिर माइंड में, फिर मैंने पहले से सोचा कर। लेट हो गया, पर चलो अगर अच्छा हो ही अच्छा गया अच्छा। तो मैं बोल देती हूँ कि जैसे माता जी बोल रहे ना, मेरे को सपने आते हैं एकादशी से 1 दिन पहले या बाद में कि मैंने कुछ खा लिया, बट ऐसा होता नहीं है। माइंड में हाँ, चलते हैं, सपने चलते हैं, कुछ खाया घबराहट या हो कुछ जाती हो है ना, वो गया। दिमाग में चलता रहता है, कहीं मैं कुछ खा ना लो तो सपने में दिख जाता है। जी हाँ। एक और भी बात भगवान कहते हैं, कई सारी ना हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, तो उनकी अगर पूर्ति हमने कर दी, विशेष रूप से पाप कर्मों की इच्छाएं, तो हमें बहुत पाप लग जाता है।
जैसे कईयों की कुंडली में लिखा होता है आपसे, आप ये तो जरूर करोगे, आप विवाह तो जरूर करोगे, आप विदेश तो जरूर जाओगे, पर बाद में अगर हम भक्ति में जुड़ गए, हम कहें नहीं हमें ये नहीं करना, तो सपने के माध्यम से भगवान वो कर्म निकाल देते हैं। तो कभी एकादशी पे अन्न खाने का आपका लिखा होगा कि आपने खाना, आपकी एकादशी खंडित होनी है, तो लेकिन आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो भगवान आपके नियम की रक्षा करने के लिए स्वप्न में वो काम आपसे करा देते हैं ताकि वो कर्म निकल जाए। तो ये बहुत कृपा होती है भगवान की। अगर सपने में कोई पाप कर्म आप लोग करते हैं तो आप यही समझिए कि वो पाप कर्म आपसे असली में होना था, और क्योंकि वो सपने में हुआ है तो उसका कर्म फल नहीं बनता और वो कर्म भी कट जाता है। तो भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। किसी को गंदे सपने आते हैं तो अच्छी बात है, शुभ लक्षण है। धन्यवाद प्रभु जी, ऐसा तो फिर बहुत बार बचा लिया भगवान ने मेरे को। हाँ हाँ बिल्कुल, भगवान बहुत बचाते हैं, कृष्ण सदा सहाय थे। ठीक है, धन्यवाद आदिनारायण प्रभु जी, आपकी जय जयकार हो, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे आपके कृष्ण चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी कोटि भक्तों के कोटि चरणों में प्रणाम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। निताई गौर प्रभु जी के प्रेमानंदे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे आदि कृष्ण नारायण प्रभु प्रभु जी, जी, आपके चरणों सभी में को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जय गुरु चरण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।